ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन कौन सूत्र देख लिए बाबू? रुवोर्बधाया दीर्घैकः और विसर्जनीय सर्वव्यवायेति। समझ में आया बाबू? सूत्र का अर्थ वगैरह सब समझ में आया। बहुत सारे शब्दों को भी देखा बाबू, है कि नहीं? मूर्धन्य शकारांत से चालू किया था, वहीं से कौन आया था सबसे पहले? ददृश शब्द आया था। तो रूप समझ में आ गए बाबू? कुछ नहीं, उसमें सरल प्रक्रिया लिख लिए सबके रूप। चलिए, इसके बाद और कौन मूर्धन्य शकार, ये ददृश का क्या अर्थ कर दिए? घर्षणकारी ऐसा कुछ लिखा था ना, और घिसने वाला है कि नहीं, जो घर्षण करता है। धातु वातु देखे क्या धातु है इसका? और स्वादि प्रकरण की है। स्वादि प्रकरण की है। स्वाद क्या लट लकार बना? धृष्णाति, ऐसा ही कुछ बनाया होगा। तृष्णोति, अच्छा तृष्णोति बनाया है। हाँ ठीक है, स्वादिप्य स्नु। चलिए, तो कोई नहीं, वो दृश धातु का ही वो क्वीन प्रत्यय किया और द्वित्वादि सब इसी से निपातन से कर दिया। कुल में वो क्वीनंत, क्वीन का सर्वापार लोप करके बना बनाया रूप रख दिया ददृश महर्षि पाणिनि ने। आया कि नहीं? उसी के बस रूप चलाने थे क्वीनंत ददृश शब्द के, ठीक है ना? तो द्वित्वादि सब करके ददृश बन गया। चलिए, हो गया, बस इसी का इतना पता हो तो पर्याप्त है। हो गया? चलिए, और इसके बाद अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ? सु का लो, सु आया, सु का लोप करके क्या क्या किए हैं? षडग का है। स क्यों करेंगे? स तो है ही ना। डग का, हाँ इतना ही करेंगे ना। श क्यों करेंगे? स तो स्वाभाविक है ही उसमें, है कि नहीं? तो डग का, हाँ यही कर दिए। तो ददरिक, ददरिक दो बन गए होंगे और आगे तो मिला दिए, सरल है। चलिए, तो इसके बाद क्या आया बाबू? रत्नमुष आया। रत्नम मुषणाति, क्या आया? रत्नमुषणाति, रत्न की चोरी करने वाला। ये भी रत्नमुष, ये कौन? क्वीन प्रत्यय, क्वीनंत है ये। क्वीनंत कैसे बनेगा ये? क्वीनंत कैसे? क्विबंत कहेंगे। क्या है ये? क्विबंत है। क्विबंत है ना, क्विब का सर्वापार लोप हो गया है, तो क्विबंत है ये। तो रत्नमुष शब्द के भी रूप चला है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें डट कि और कुछ भी होगा? कुछ तो होगा नहीं। अरे ड होगा, उसके बाद टत होगा विकल्प से। रत्नमुट, रत्नमुड, रत्नमुसौ, रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुट्सु, रत्नमुट्सु। बस काम खत्म की। बस इतने पता हो तब भी काम चल जाए। आया कि नहीं? चलिए, इसके बाद कौन आया? शश आया। शश शब्द आया। शश छह का वाची, नित्य बहुवचनांत है। इसके रूप देखे। अच्छा, इसमें कुछ था, कुछ षट क्या इसका निकला? वो बहु क्या था? वो क्या कुछ ढासी दोट क्यों नहीं लगाया? इसमें लगेगा। चलिए, फिर लगेगा तो कोई मना थोड़ी न कर सकता है कि नहीं? कल इतनी दृढ़ता आप में नहीं थी तो हम कहे छोड़ दो। फिर जब आप सूत्र के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं, है कि नहीं, ड से तुट के ऊपर, तो फिर क्या हम क्या कह सकते हैं? बताइए। अरे सूत्र लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? किसी कहने न कहने से क्या होगा? हैं? अरे जब टूट हो रहा है तो हो रहा है, फिर है कि नहीं? जरा ये देख लेना चाहिए कहीं कुछ हमारी प्रक्रिया में कुछ गलती नहीं ना हो रही है। यदि प्रक्रिया में कहीं गलती नहीं है, आपने सब चीजें ध्यान से देखिए, तो फिर तो सूत्र लग के रहेगा। तो दो रूप बनते, षट सु, षट सु। इन्होंने एक लिख दिया, कोई बात नहीं, एक लिख दिया, है कि नहीं? चलिए, लेकिन बनेगा। चलिए, इसके भी रूप चला लिए। क्या सच शब्द के रूप बोलो बाबू? षट षड षट षट षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षड्नाम षट्सु षट्सु, यही तो बन जाएगा। ठीक हुआ? चलिए, सरल है बाबू, कुछ नहीं है। फिर क्या आया? सस के बाद कौन शब्द का देखे? पिपठिस शब्द का देखे। ये भी मूर्धन्य शकारांत है। अच्छा, कैसे बना ये पिपठिस शब्द? तुम बताओ, पिपठिस कैसे बना? पिपठिस ये शब्द था, ये शब्द है।
धातु है, ये धातु है, सनंत धातु सनंत है। धातु है, हाँ, इससे सन है अंत में जिसके, उसको सनंत कहेंगे ना। हाँ, और सन प्रत्यय अंत में है, हाँ, इसलिए सनंत धातु है। हाँ, आया कि नहीं? तो हाँ, सनंत धातु से हम क्या कर लिए? कौन प्रत्यय कर लिए थे? कोई से क्यों प्रत्यय कर लिए कर्ता हाँ, अर्थ में? आया कि नहीं? हाँ। अरे पठितुम इच्छति, इच्छति। कर्ता अर्थ में ही कर रहा हाँ, है हाँ। कि पढ़ने की इच्छा करने करने वाला, वाला। इच्छा रखने वाला। चलिए, तो क्या कर लिए बाबू? यहाँ पर क्यों का सर्वापार है, लोप कर लिए। इसके बाद कौन सूत्र लगा दिए? चुटू अतो लोपः, अतो लोप। हाँ। समझ में आया इसका क्या अर्थ कर दिया? आदि धातुकोपदेशे यददन्तं तस्यातो लोपः आदि धातु के। आया कि नहीं? हाँ। अर्ध धातु के भी जुड़ा है हाँ, पीछे। हाँ, जुड़ा। अच्छा चलो कोई नहीं कि अरे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का सर्वापार लोप हो गया तो क्या हो गया? हाँ। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अर्ध धातु प्रत्यय पर में है ही, हाँ। लुप तो किए नहीं है। नहीं। और वेर प्रत्यय से सेवा का लोप ही किए है हाँ। ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको मान के हम अकार का लोप कर ही सकते हैं। हाँ। तो पिपठित शब्द बन गया बाबू, मूर्धन्य सकार। हाँ। इसके विरूप चला लिए। हाँ। अच्छा चला है, क्या चला है? पिपठित का बोलो। पेपठी, ये पिपठिस का पिपठी ही कैसे बना? जरा बोलो तो प्रक्रिया। पेपर ठेस से लाएंगे सु, सुला है, सु का लोप कर दिए। लोप कर देंगे। पेपर ठेस, ये इसमें यहाँ पर दो सूत्र प्राप्त है, झलाम निशोनते और ससुस रुहु। गुरुजी इसमें एक प्रश्न था क्या कि बोलो? जैसे आपने कहा था कि जो शत्व हुआ आदेश प्रत्यय से वो हाँ। असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो दंतीय सकारांत रहेगा। तो गुरुजी उधर भी तो झलाम निशोनते प्राप्त है, अच्छा प्राप्त है। हाँ। तो क्या करेंगे? तो तब वहाँ पर आपने ससुस रू लगवाया था जैसे। अच्छा ससुसु रूह लगवाया तो और ससुसु अगर रूह ही लगाओ ना। संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो वो असिद्ध- According क्या मतलब संख्या का उसके according क्या अनुसार देखेंगे? देखें तो ससुर है वो असिद्ध है उसके प्रति। हाँ, अच्छा ऐसा है। हाँ। ये तो है 8 2 39 जलाम जसवंत है। हाँ, और ये इसका क्या है? 8 2 66। 66 का है। हाँ। अरे बाप रे, प्रत्यय का अधिक असिद्ध हो जाएगा। हाँ, ये तो गड़बड़ गया। अच्छा फिर राम से सु लाए थे, सु का स बचा था। हाँ। राम से स्थिति थी, कौन सूत्र लगाए थे? ससुर कहाँ है वहाँ? जलाम जसवंत नहीं लगाया। पदांत जल स है, हाँ, वहाँ नहीं लगा है। वहाँ तो ये सब नहीं पूछे, अब पूछ रहे हलत खत्म आने आया था। अरे बाबू अपवाद सूत्र बन जाएगा ना। अरे जहाँ इसकी प्राप्ति है, पदांत समय प्राप्ति है, हाँ। रुत्व करने जाएगा, हाँ। वो आएगा दद्दा तुम्हारा पदांत जल उसको मिलेगा ही हर बार। हाँ। तो वो सब जगह जस तो कर देगा, तो रू कहाँ करेगा फिर? हाँ, हैं? अपवाद नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। और अपवाद हो जाएगा तो फिर नहीं ना वो वहाँ पर पूर्वत्र असिद्धम नहीं ना होता है। नहीं, अपवाद स्थलों में छोड़ करके जाता है ना हाँ, पूर्वत्र हाँ। असिद्धम। तो फिर चलिए ये ध्यान रखो थोड़ा, है कि नहीं? कोई हाँ। बात नहीं। तो अपवाद है बाबू ससजु स्वरूप, क्योंकि देखो ना अपने से। हाँ। अरे वो पदांत स को रू करना है, हाँ। उसको पदांत जल को करना है, जस्ट जलाम जैसे देखो। हाँ। तो उसको तो जल मतलब 24 में प्राप्त है, उसको जस्ट करने के लिए हाँ, पदांत। इसको तो बेचारे खाली दंतीय समय, दंतीय समय। पदांत समय लगना है। एक तो सजुस में लगना है, तो सजुस में भी अपवाद बन जाएगा। हाँ। सजुस में मूर्धन्य सकार है, इसलिए वहां पर भी यह अपवाद बन जाएगा। खाली सजुस में लगना है हाँ। करके। नहीं आया समझ आ में? गया। तो ये ध्यान रखो, अपवाद अत्वाद वही लगेगा सजुस और रू, इसलिए ठीक है ना। और हाँ। वो तो पता ही है कि वो 66 का है, वो असिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अपवाद स्थलों में असिद्ध नहीं ना होता है। नहीं। चलिए, तो क्या बन गए यहाँ पर? तो क्या कर लेंगे? जरूरत्व कर लेंगे। हाँ। जस्तों में कोई दिक्कत नहीं ना नहीं, है। नहीं। चलिए, तो क्या कर लिए? रुत्व कर लेंगे ससुर रू से, तो पेपर ठेर ये बन गया, ये फिर बन पठीर गया। बन गया। हाँ, फिर- अभी ठी रस्व है। हाँ, रस्व ही था अभी तक। हाँ, अब कौन? धाया दीर्घ ही का हाँ। क्या अर्थ है इसका चंदन? वांत रेफवांत धातु रेफवांत रेफवांतयो धातु हो, बोलो ना तुम। रेफवांतो हो धात्वो हो धात्वो रूपधाया इको दीर्घः। जब धातु बोल दिया तो फिर धातु हो बोल दिया तो फिर उधर उपदाया नहीं बोल सकते हो। चलो बोलो, ध्यान से बोलो, क्या चूटू? अर्थ सही से याद नहीं किए हो हैं? क्या बोलो? रेफवांतयोर धातुओ रूपधाया इको दीर्घः पदान्ते। यही करता है। रेफांत अथवा वांत धातु हो, कैसी धातु? रेफांत अथवा वांत धातु हो, तो उसकी उपधा में जो इक है उसको दीर्घ होता है पदांत के विषय में।
तो यहाँ रेफांत धातु हो गई। अरे ये धातु है ना, अरे ये धातु ही है बाबू, वो पिपट इसके सब कोई तो रुकी है हो। तो फिर और ये सनंत धातु थी ना, बार बार बोल रहे हैं। तो चल रेफांत धातु की उपधा में जो ईक है उसको दीर्घ करो, तो पदांत का विषय है ही, तो पिपठीर बन गया। फिर खरवसाने और विसर्जनीय से पदांत रेप को विसर्ग क्या कर देंगे, पदांत रेप को अवसान पर रहते विसर्ग कर देंगे, तो पिपठी यही तो बन गया। आया और आगे तो मिलाना है। बोलो बोलो इसको रूप बोलो थोड़ा, पिपठी सौ पिपठी सा पिपठी सम पिपठी सौ आगे तो कोई नहीं ना लगना है, और ये सबको रुत्व ही नहीं होगा। और रुत्व होगा नहीं तो उधर रेफान धातु बनेगी नहीं, ऊर्जा को दीर्घ हो और ई को दीर्घ होगा नहीं। चलो तो कुछ नहीं होना, मिलाना है बस, सरल है। और पिपठिसा, और उधर व्याम में क्या किए, व्याम में बोलो पिपठिस से व्याम लाए, क्या किए फटाक से बोलो। हम क्या कर रहे हो, सूत्र लगाओ। सबसे पहले हलग्याप्य दीर्घ, हलग्याप्य इधर कहाँ, हलग्याप्य क्या करेगा, क्या स्थिति है। हाँ नहीं लगेगा, तो फिर बोलने लगते हो जो मन में आता है। पिपठिस भ्याम, ठीक दीर्घ क्यों बोल रहे हो, पिपठिस भ्याम ये स्थिति है। तो इसमें सबसे पहले सा को ससा जिसो रूह से रुत्व कर अरे लेंगे। पदांत सा को रुत्व कर देंगे ना, पदांत सा है ये, है। पदांत है, व्याम पर रहते पद हो ही जाएगा ये। तो पदांत सा मिल गया, उसको रुत्व करो, रुत्व का रेप तो, और रेपांत धातु मिलेगी, पदांत का विषय है। तो ई को दीर्घ कर दो, रो रूपदाया दीर्घ ई का सूत्र से, रो रूपदाया दीर्घ इकः, उसको सूत्र को साफ बोलो। रो रूपदाया दीर्घ इकः, दीर्घो इकः, रुवोपधाया वो रूपदाया दीर्घ एकः, दीर्घ इकः, ध्यान से बोलना है ना, उसमें वो रूपदाया मत बोल देना। र और व का द्वंद्व करके वो हो बनाया है ना। चलो तो इसे दी को दीर्घ कर दिया, पिपठीर बन गया। और रेप को कुछ होता हो तो कर लो, विसर्ग विसर्ग नहीं होगा, वो नहीं होगा, पदांत रेप है, विसर्ग कर लो ना। अवसान भी पर में नहीं है तो इसलिए नहीं होगा, और कोई संधि भी नहीं हो रही है, उत्वादि नहीं ना हो रहा है। चलो कुछ नहीं तो पिपठीर व्याम, और पिपठीर भी, पिपठी से पिपठीर व्याम, पिपठीर पिपठिसा पिपठीर व्याम, पिपठीर व्याम, पिपठिसा पिपठिशो पिपठिसाम पिपठिसी पिपठिशो हो। और पिपठिसु में बोलो चुटू, पिपठिस तुमको लगा है, बोलो बोलो पिपठिसु में बोलो। पिपठिस से सुप लेके आए, फिर पिपठिस पिपठिस सु, फिर ससा जुशो रूह से रुत्व कर दिए, और यहाँ तो विसर्ग भी हो जाएगा। अरे खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। पदांत रेप को विसर्ग हो, क्या परे रहते कर रहे हो, खर पर रहते तो पिपठी ही नहीं, पहले दीर्घ कर लो। अच्छा रेप को दीर्घ कराओगे, रो रूपदाय दीर्घ दीर्घ कर लो, फिर करा लो। पिपठीर सु, पिपठीर सु, फिर उससे खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कराओ, पिपठी ही सु। फिर अब विसर्जनीय से स से फिर नित्य सत्व करने जा रहे थे, लेकिन उसका पद आया वासरी, भैया सौर परे रहते विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही होगा, तो विसर्ग को विसर्ग कर देगा तो फिर कोई काम नहीं ना होगा उसमें, आया कि नहीं आया। वरना तो विसर्गों को विसर्ग करने का क्या मतलब रह जाएगा, विसर्गों को विसर्ग करने का मतलब अब कोई उसको विकार नहीं होगा, आया कि नहीं। तो चलिए तो एक बार पिपठी ही सु, और जब वो नहीं लगा तब विसर्जनीय से दंत्य स कर दिए, तो पिपठी सु ये कर लिया। अब बोलो, अब फिर नुम विसर्जनीय सर विवाहे पी। अच्छा यहाँ आदेश प्रत्ययों से सत्व नहीं प्राप्त है, नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हीन अथवा अवयव ही उत्तर में कहता है। पहली वाली स्थिति में किससे पर है, स है विसर्ग, दूसरी वाली में दंत्य स से पर में है। इतनी सी बात है, सरल है, आया कि नहीं। तो उससे प्राप्त नहीं था, न विसर्ग ईण में आता कवर्ग में आता, न स ईण में कवर्ग में आता है। सो एक सूत्र बना दिए, नुम विसर्जनीय सर्वयवायपि, कि भाई नुम विसर्जनीय मतलब विसर्ग, और सर मतलब स, टोटल 5 हुए। अरे सर में 3 आए, नुम का न और विसर्जनीय के विसर्ग 1 लिया तो 5 हो गए। इनमें से किसी एक का भी व्यवधान होगा, किसी एक का व्यवधान होगा, भी नहीं कि एक का ही व्यवधान यदि होगा तो इन और कवर्ग से परे अपदांत प्रत्यय का अवयव अथवा आदेश स्वरूप जो स है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली वाली स्थिति में इन से परे किसका व्यवधान है, विसर्ग का व्यवधान है। तो विसर्ग का व्यवधान एक का ही है ना, एक का ही लेना है, अटकुपानुम की तरह नहीं है कि यथा संभव मिलित इच्छा।
एक का हो तो भी चले और यथा संभव का मिलित हो तब भी चले। ऐसा नहीं यहाँ दोनों पक्ष लेने हैं, आया कि नहीं? चलिए, तो कोई नहीं, तो इसलिए वहाँ पहली वाली स्थिति विसर्ग के व्यवधान में हो जाएगा, दूसरी वाली स्थिति में स्वर के व्यवधान में हो जाएगा। तो दोनों जगह मूर्धन्य आदेश कर दिए। अच्छा, स जो है वो अपदान है ना, ये सब देखना। और आदेश स्वरूप है कि प्रत्येक का अवयव है, प्रत्येक का अवयव है, आया कि नहीं? चलिए, तो प्रत्यय सु पूरा था, उसका एक अवयव है, इसलिए हो जाएगा। चलिए, तो कर दो मूर्धन्य स। इसके बाद क्या कर दोगे? एक बन गया, दूसरे वाले में और एक काम करा दो, स्तुत्व करा दो, पिपठी सु, यही तो बना दिया। और हे पिपठी ही, हे पिपठी सौ, हे पिपठी सौ, काम खत्म कर दिया, दूर नहीं आया, सरल है बाबू। इसके बाद एक कोई शब्द और था आपको बनाने के लिए कहे थे, कौन शब्द था? चिकीर्ष शब्द था। अच्छा, चिकीर्ष शब्द कैसे बना पहले ये बताओ जुटू। चिकीर्ष सनंत धातु है, चिकीर्ष ये धातु है ना। अरे कर्तुम इच्छति, क्या विग्रह कर लेंगे? करने की, कुछ भी करने की इच्छा रखने वाला। ये नहीं कि पड़ा है मार सो रहा है दिन भर, कुछ भी करने की, मुर्दे की तरह कुछ भी करने की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं। करने की इच्छा रखने, कुछ करने की होते हैं ना, जहाँ सक्रिय रहते हैं ना बहुत सारे आदमी, तो उनका नाम हो जाएगा। तो कर्तुम इच्छति, तो इस अर्थ विग्रह में चिकीर्ष धातु सनन धातु है, इससे कर्ता अर्थ में कौन प्रत्यय कर लिए? क्विप कर लिए। अच्छा, क्विप जो है ये अर्ध धातु के कि सार्व धातु के? अर्ध धातु के। उसका जब हमने उपदेश किया, मतलब विधान किया, उस समय चिकीर्ष कैसा था? अदंत था, तो उसके अदंत के आकार का लोप कर देंगे, तो लोप से इनका स्वरूपार लोप हो ही चुका है। चिकीर्ष धातु बन गई, चिकीर्ष शब्द बन गया है। क्विनंत, क्या क्विनंत? क्विबंत, क्विनंत कहाँ माना? क्विबंत। अरे क्वीन करने वाले तो तीन ही सूत्र है, कौन कौन चुटू? स्पृशोनुदके क्वीन, ऋत्विक, ददरिक, श्रक्ति, कुशणी, गंचु, जिकृंचा और त्यदादिषु दृशो नालोचने कंचा, यही तो सूत्र। इनमें से कोई तो क्वीन नहीं कर रहा है, तो क्विप ही किया है। चलो, स्वर पर लोप क्विनंत बन गया। चिकीर्ष शब्द इसके रूप चला है, आप लोगों ने बनाया, बन गया, बन गया। एक को सप्तमी चलो, सप्तमी बहुवचन को देखते हैं, इसको देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति हुई। तो सु लाओ, चलो बनाओ, क्या बनाए? चलो बोलो, एक एक सब लोग बोलो। चिकीर्ष से सु लाए, सु का लोप ही कर दोगे, फिर राजसस्य, इससे ये सही। अच्छा, कहाँ से लगा है? मतलब कहीं से देख दाख के कि अपना दिमाग लगा है? गुरुजी पहले तो संयोगांत से लोप, संयोगांत से लोप से स का लोप कर रहे होंगे, और चिकिर का र बचा, उसका क्या कर लेते? अरे विसर्ग का से चिकी ही, ये बन गया। लेकिन महाराज से एक तो नियम आया था बाबू कि रेप से परे यदि संयोगांत लोप किसी का होगा, वो सच यही सका ही होगा, आया कि नहीं? यदि कोई दूसरा होता तो नहीं होगा, आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लो। चलो, तो स का लोप कर दो, उसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नियम सूत्र से तो कर लिया, स का लोप कर दिया। चिकीर तो कैसे फिर राजस से उठा था? पहले संयोगांत लोप से कर रहे थे, फिर इसमें टिप्पणी देखे। चलो, कोई बात नहीं, हो गया ना। तो राक्षस से स का लोप कर दिए, चिकीर बना, पदांत रेप है ही, रेप है ना, पदांत रेप, इसको विसर्ग कर देंगे। वो तो नहीं कहता रू का रेप हो, नहीं, वो तो नहीं कहता, वो तो कहता पदांत रेप, वो तो विसर्ग कर दो, वरना ये रू का रेप नहीं है, रू करके नहीं है, स्वाभाविक रेप था। चिकीर शब्द में स्वाभाविक रेप था। चलो, तो इसको विसर्ग कर दिए, चिकी ही, और आगे तो मिलाओगे, चिकीर सो, चिकीर शाह, चिकीर शाह, चिकीर सो, चिकीर शाह, चिकीर शाह, और चिकीर से व्याम लाए, क्या किए उधर? क्या किए उधर भी ससा जुसो रूह से रुत्व कर दिए। और रुत्व कहाँ करोगे उसको? चिकर चिकीर्ष व्याम है, वहाँ रुत्व, तो फिर रुत्व क्यों करोगे? हाँ, राजस से जो लोपी हो जाएगा ना, अरे जब लोपी हो जाएगा तो किसको आप वो करेंगे? नहीं करेंगे। अरे उसका थोड़ी ना अपवाद बनेगा, संयोगांत लोप का नहीं ना बनेगा, राजस का नहीं ना बनेगा, और राजस से स का लोप ही कर देंगे और मिला देंगे। और राजस को भी वहाँ मूर्धन्य दंत्य स दिखता है ना, दिखता है, क्योंकि पता चला कि उसको नहीं दिख रहा है, दिखता है, क्योंकि राजस के प्रति आदेश प्रत्यय असिद्ध है। राजस कहाँ का है? 8-2 कि कहीं और का है? राजस कहाँ का है? कैसे कह रहे हो कि सिद्ध है? आदेश प्रत्यय तो 8-3 का है, राजस का देखो, पता चला कि वो देख ही नहीं रहा दंतीय सो, तब तो फिर संयोगांत लोप से लोप करना पड़ेगा ना। 8-2-24 है, 8-2 24 और 8-2 24 है, और तो चलो 8-2 24 है, और 8-3 का है,
हाँ तो चलो 8 2 अगर प्रति सिद्ध ही रहेगा हाँ। तो वो दंत्य स दिखेगा, लोप कर देगा, तो फिर कहाँ उसको विसर्ग करा रहे थे? नहीं कराएंगे। चलो वही चिकीर क्या मिला देंगे तो चिकीर भ्याम। चिकीर व्याम, चिकिस क्या कर रहा है? चिकीर भ्याम। चिकीर व्याम। अच्छा इधर विसर्ग नहीं होगा होगा। नहीं। चलिए तो चिकीर व्याम, चिकीर विहि, चिकीर से, चिकीर व्याम, चिकीर चिकीर सा, चिकीर व्याम, चिकीर व्या, चिकीर सा, चिकीर सो, चिकीर शाम, चिकीर सी, चिकीर सो और चिकीर से सु क्या छूट इसमें समस्या हुई? अरे पदांश का लोप कराओ। हाँ पदांश का क्या संयोग है? स का लोप कराओ। राक्षस्य से चिकीर सु बना। अब क्या कह रहे थे? क्या इसमें चिकीर सु मिला के चिकीर सु काम खत्म हो गया, रूप बन गया। गुरुजी खर पर में तो पदांत खर पर में है तो पदांत रेप को विसर्ग होना चाहिए। हाँ। तो विसर्ग काहे नहीं किए? हाँ। तो नहीं किए है ये, नहीं किए इसका मतलब नहीं होता होगा तभी किए है। आया कि नहीं आया? हाँ तो फिर तो क्या तो करना है विसर्ग? प्राप्त है कहाँ? प्राप्त तो है, सही कह रहे हैं, प्राप्त तो है। हाँ, अरे पदांत रेप है हाँ। तो इसको विसर्ग होगा और उसके बाद विसर्ग हो जाएगा तो खर पर में है ही तो कर देना चाहिए। हाँ। लेकिन एक ठो बाबू नियम सूत्र आया था, रोज रोसुपी क्या कहता है? रोज सप्तमी बहुवचन सुप पर रहते, ध्यान से सुनो। हाँ। सप्तमी बहुवचन सुप पर रहते, यदि किसी रेप को विसर्ग होगा तो रू के रेप को ही होगा, स्वाभाविक रेप को नहीं होगा। यही तो निकला था। अरे चतुर्सु में नहीं किए थे? हाँ। चतुर्सु था, चतुर हाँ। शब्द से सप्तमी बहुवचन में सु लाए थे। चार का वाची हाँ। चतुर शब्द है ना, हाँ। नित्य बहुवचन चलता, उससे सु लाए थे। वहां पर भी ये प्रश्न आया था कि भाई पदांत रहते तो विसर्ग करो, हाँ। तो काहे नहीं कि वहां तो चतुर्सु बढ़िया स्वरूप बना है। तो क्या कहे वहां पर? रोसुपी। नियम सूत्र आया था हाँ। कि सप्तमी सुपी है ना, हाँ। तो सुपी वो सुप प्रत्याहार नहीं है, हाँ। सप्तमी बहुवचन सुप है, वो परे रहते यदि विसर्ग होगा पदांत रेप को तो रू के रो रे व रे पस्य विसर्ग हाँ। स्वाभाविक रेप को विसर्ग नहीं होगा। तो वो चतुर का रेप स्वाभाविक था, हाँ। वो रू का होकर के नहीं आया था नहीं आया ना, वो रेफांत शब्द ही था, हाँ। तो इसलिए वहां पर विसर्ग नहीं हुआ तो चतुर्सु बना लिए। वैसे यहाँ पर भी बना लो, हाँ। क्या इसमें दिक्कत है? तो क्या इसमें नहीं समझ में आया? यही नहीं आया। रेप उसका मतलब स्वाभाविक तो ये रोसुपी नहीं उठा था आया था, लेकिन तो फिर स्वाभाविक है क्या? अच्छा स्वाभाविक है ना। अरे वो रू को रेप नहीं ना किया है, हाँ। वो चिकित्स की प्रक्रिया देखेंगे ना सनंद कैसे बना तो समझ में आएगा। वहाँ वो रपर होकर के रेप आया है, हाँ। ध्यान देना। किसी से क्री धातु था, हाँ। डुकरी करने क्री का वो सन करके द्वितादि करके वो चिकित्स बनाया, हाँ। तो वहाँ री को वो ईर हो गया था, हाँ। वो ई हुआ था, वो रपर होकर के प्रवृत्त हुआ, इसलिए र उसका था। तो वो रपर वाला रेप तो स्वाभाविक रेप होता है हाँ, होता ना। है। बस इतना पकड़ो, उरन रपर का रेप तो स्वाभाविक रेप, हाँ। रू तो नहीं होता है, वो रू का रू होकर के नहीं ना होता है। तो चलिए इसलिए नहीं किया, ठीक हो गया। हाँ। चलिए तो क्या बन गया? चिकीर्षु। चिकीर्षु। अच्छा सत्व हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इण का वर्ग से ईण का वर्ग नहीं है। अच्छा का ईण मतलब कौन कौन आता है? ईण का बोलो जरा चुटू, ई से बोलो। ई उ ई उ री री ए ओ आई औ, जाओ ने लण तक। ईण तो पर तक ही जाता है हमेशा सब जगह, और ईण तो हमेशा पर तक ही जाता है ना। ले सोच रहा है अरे अण जो होता है वो दो तरह का होता है, पूर्व तक पर तक। ईण तो पर तक ही होता है, हर बार गलत नहीं कहते, कभी सही भी कहते हैं बोलो ईण में कौन कौन आएगा? बोलो पटाख से। ई उ रीन री ए ओ आई औ आ या वा रा ल। अच्छा र आया। हाँ। अच्छा ईण में तो आया है र, तो फिर इण में साक्षात ईण से पर में है, हाँ। और प्रत्येक अवयव पदांत सकार है, तो उसको मूर्धन्य हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? अरे होगा भाई, देखो चिकीर्षु मूर्धन्य सकार वाला लिखा होगा ना, नहीं लिखा है? लिखा है चिकीर्षु। तो फिर हाँ होगा। तो फिर कैसे बिना उसको देखे कैसा रूप बनाए हैं? चलिए जो जहाँ जहाँ गलती की हो सब सुधार लेना बाबू, कुछ हाँ। नहीं सारा ले चिकीर्षु। और संबोधन में तो वही बन जाएगा, हे चिकी ही, हे चिकीर्षो, हे चिकीर्षा। काम खत्म हुआ? हाँ। नहीं आया? आ गया। बोलो बोलो सब लोग बोलो, चिकीर्ष शब्द का रूप बोलो। चिकी ही चिकी ही मतलब करने वाला, करने वाला नहीं, करने की की इच्छा इच्छा रखने रखने वाला। वाला, ये हो जाएगा। हाँ। ये चिकी ही है, आया कि नहीं? वो हाँ। खाने वाली चिकी नहीं,
वो जी की ही वो है, करने की इच्छा रखने वाला। चलो तो बोलो जी की ही चिकीर्षौ चिकीर्षा चिकीर्षम चिकीर्षौ चिकीर्षा चिकीर्षा चिकीर्भ्याम चिकीर्भिः चिकीर्षे चिकीर्भ्याम चिकीर्भ्या चिकीर्षा चिकीर्भ्याम चिकीर्भ्या चिकीर्षा चिकीर्षो चिकीर्षां चिकीर्षि चिकीर्षो चिकीर्षु हे चिकीर्हि हे चिकीर्षौ हे चिकीर्षः। काम खत्म हुआ। आया कि ना? इति मूर्धन्य शकारांता। ये शांत शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ। अच्छा, श के बाद कौन आता है? दंतीय स। दंतीय स आता है। चलो तो श दंतीय स आता है। हाँ। अब शांत शब्दों के निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, इसके बाद और कौन व्यंजन वाला बच जाएगा? शांत के बाद कौन आएगा? हाँ ह का तो पहले कर लिए ना। हाँ। अरे ली से तो चालू किए थे। हाँ। तो फिर अंत का हो गया। अब शांत ही हलंत बच गए। अंतिम छोर पे है। अब हाँ। दंतीय सकारांत का कर लेंगे तो काम खत्म हुआ। हलंत पुल्लिंग शब्दों का निरूपण आया कि नहीं? तो वही आ रहा है, दंतीय सकारांत शब्दों का निरूपण करने जा रहे। कौन आया? चलो देखो आगे कौन आया। विद्वान। विद्वान बना दिए हैं। हाँ। शब्द कुछ मालूम पड़ रहा है। देखो कौन शब्द होगा? दंतीय सकारांत होगा विद्वांस। अच्छा, ऐसे बना लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। पता चला नूम दीर्घ सब हुआ है तब तो फिर अरे नूम दीर्घ सब होकर के विद्वांस बनाए तब ध्यान देना पड़ेगा ना। नूम को हटा दो, दीर्घ को हटा दो, चुटू जरा। तो अब देखो बताओ कौन शब्द होगा। ये बताएगी चुटू बताएगी, तुम भी दिमाग लगाओ। विद्वस। हाँ, क्या होगा? विद्वस। विद्वस शब्द होगा ना। अरे नूम हटा दो, पूरा दीर्घ हटा दो, तो विद्वस शब्द बनेगा ना। अरे इतना नहीं होता कि वो ऊपर देख के बना लो कि कोई यही शब्द होगा। अरे कुछ काम उधर भी तो होता है। जरूरी नहीं ना कि और में सब जगह काम नहीं होता, ऐसा नहीं ना है। कहीं कहीं सर्वनाम स्थान को मान करके कोई नूम आदि हो रहा है, मान लो दीर्घ हो रहा है, तो सब होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे बिल्कुल औ के ऊपर अड़े मत रहो, है कि नहीं? थोड़ा ध्यान से समझ करके किया करो। तो चलो विद्वत शब्द है। क्या है? विद्वत शब्द है। विद्वत शब्द है। चलो थोड़ा देखते हैं विद्वत शब्द कैसे बना। कोई बात नहीं, क्या है? कहाँ चला गया? विद्वस शब्द है ऐसा। हाँ। विद्वस अनुपूरी बोलो चुटू इसकी। व ई द व स, यही तो है। हाँ। आया कि नहीं? है? ओ कहाँ बोला ना? ये नहीं बोला है। ए बोलो तो विद वस, व के बाद अ है ना। तो बोलो फिर से बोलो। व ई द व अ स, ये है। आया कि नहीं? चलिए कैसे बना है थोड़ा इसको देख लिया जाए। विद्वत शब्द सकारांत है कि नहीं? विद धातु है बाबू। ज्ञाने, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने धातु है। उसका अकार तो चला जाएगा। अरे उद्देश्य जन्ना चिकित्सा संज्ञा और लोप हो जाएगा, तो विद बचेगा। ये विद धातु है, ज्ञान अर्थ में है। इससे कोई प्रत्यय कर लेंगे, सत्री प्रत्यय कर लेंगे। कौन प्रत्यय करेंगे? सत्री प्रत्यय ही करना है बाबू। तो सत्री करेंगे सीधे, तो सत्री होता नहीं। याद करो प्रक्रिया। लट से क्या कर लेंगे? लट से लट कर लिए, उसमें अटा भी तो हो जाएगा। और टकीत से क्या? चलो तो ल बचेगा। इसके स्थान में क्या कर लेंगे? लटा सत्री समानाधिकरणे। इससे सत्री कर लेंगे। सत्री का क्या बचेगा? अत बचेगा। आया कि नहीं? अत बचेगा। ये बन गया विद अत, ये बना। अच्छा, अब क्या कर लेंगे? जब सत्री होगा तो और भी तो कोई हो जाता है। कर्तरी सब। अरे ये असत्री प्रत्यय सार्वधातु के ना, शीत होने के कारण तिंशित सार्वधातु का। और ये कर्तर्थक सार्वधातु के सार्वधातु तो है, कर्ता ही अर्थ में किया ना। अरे कर्ता अर्थ में ही हुआ है, जानने वाला, यही तो अर्थ करना है। विद धातु ज्ञान अर्थ में, और उसका सत्री प्रत्यय कर्ता अर्थ में क्या? जानने वाला, जो जानता है कि नहीं है? तो जानने वाला। तो कर्तर्थक सार्वधातु प्रत्यय परे तो धातु से क्या हो जाता है? सब प्रत्यय हो जाता है। तो सब कर लो। सब सपावितो कहेंगे। सब और पर बीच संज्ञा अ बचता है, तो अ बचेगा। इस अ का क्या कर लेंगे? रुको, अ बचता है ना। अब ये पता हो कौन गण की धातु है, तब निर्णय कर सकते हैं। तो बता दे कौन गण की है, जाके देखना जरूर। हम बता तो दे रहे, अदादि गण की है। प्रवृत्ति इससे क्या कर लेंगे? सबका लुक हो जाएगा। तो लुक करो, काम खत्म हुआ। विद अत ये बचा। आया कि नहीं? हम तो मिला के शब्द बना लेते। विदत क्या शब्द बन जाता है? विदत शब्द बन जाता तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे विदत को मिला के विदत बनेगा ना। अरे जैसे कौन बना था? एक तो कोई बना था
जक्षत वगैरह बने थे, है कि नहीं? वैसे विदत बन जाएगा, लेकिन ये जक्षत की तरह मत कहो क्योंकि उसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी, इसकी नहीं ना होगी। जक्षादि सातों में नहीं ना आती है, तो छोड़ दो उसको। आया कि नहीं? तो चलो विदत शब्द बन जाता, लेकिन एक सूत्र है, जरा निकालो उसमें बाबू। विदेहे शत्रुवसुहु, विदेहे व वाली सीरीज में होगा ना, विदेहे शत्रुवसुहु। आराम से निकालो। विदेहे शतुर्वसुहु, विदेहे शतुर्वसुहु। निकालो चंदन, नहीं मिला। हाँ विदेहे शतुर्वसुहु, कितने पद है देखो, सूत्र में ही देखो, बाकी कहीं नहीं। विदेहे पंचमी हो जाएगी, और विद धातु में इक स्टिपो धातु निर्देश ई जोड़ देते हैं ना, ई को जोड़ देते हैं। धातु का जब निर्देश करना हो ना तो ई के जोड़ देते हैं, वरना धातु तो विद है। तो उसका षष्ठी में तो पंचमी में षष्ठी में जो भी बनाना हो विदह बनाना चाहिए, लेकिन विदेह बना रहे हैं तो क्या कर देते हैं, इक स्टिपो धातु निर्देश, वार्तिक याद रखना है। इक स्टिपो धातु निर्देश, धातु का जब निर्देश करना हो, जैसे वर्णों का निर्देश करना हो तो कार जोड़ देते हैं, अकार इकार। वैसे धातु का निर्देश करना हो तो क्या जोड़ देते हैं, इक जोड़ देते हैं। तो विद में इक जोड़ देंगे, चला जाता है, विधि बन जाता है, उसका पंचमी षष्ठी में विदेह बन जाएगा। वही विदेह बना है, तो कहाँ का है, पंचमी का है बाबू। तो विद से परे ये अर्थ हो जाएगा। और आगे सतुहु वसुहु, सतुहु कहाँ बन जाएगा, क्षत्रि का सतुहु बन जाएगा, और मातृ का मातुहु षष्ठी में बन जाएगा, क्षत्रि का सतुहु षष्ठी में बन जाएगा। तो षष्ठी का वचनांतम, और वसु इति प्रथमे का वचनांतम। तो देखो सूत्र से अर्थ निकाल लो बाबू। विद से पर में यदि शत्रु हो, विद से पर में शत्रु हो, तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, वसु आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। यही कर रहा है, सूत्र से अर्थ नहीं आया। देखो वृत्ति पढ़ो बाबू। वेत्ते है परस्य, वेत्ते है परस्य मतलब विद धातु हो परस्य, विद धातु से पर में। हाँ, अदादिगण की विद धातु से पर में है। शतुर्वसुरादेशो वा, और उस क्षत्रि को स्थान में वसुरादेशो वा, और वसु अनेक आले ना तो पूरे के स्थान में हो जाएगा, पूरे अर्थ को हटा के वसु बैठ जाएगा। और विकल्प से कर रहा है तो एक बार वसु हो जाएगा जब, तब ध्यान देना, वसु में बाबू उकर की क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। तो विद में वस मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, विद वस, ये शब्द बन जाएगा एक पक्ष में। तो और जब वसु आदेश नहीं होगा तब क्या शब्द बन जाएगा, विदत शब्द बन जाएगा। कौन बड़ी बात है, दोनों के रूप चला लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही दो शब्द बन जाएगा। प्रक्रिया समझ में आई? एक तो सूत्र है, बस ध्यान रखना है, बाकी और तक की प्रक्रिया तो आप जानते ही है। अरे सब लोग करके तब तक तो आ ही जाएगा ना विदत, तब कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक सूत्र याद रखना, विदेह शत्रुवसु, वृत्ति के साथ याद भी कर लेना। क्या करता है, क्या अर्थ हो गया, हिंदी में बताओ अर्थ छुटू। विद धातु से पर में क्षत्रि के स्थान में वसु आदेश विकल्प से होता है। तो जब वसु कर दोगे उसका वस बचेगा तो विधवत शब्द बन गया, और जब वो नहीं होगा तो विदत शब्द बन जाएगा। अच्छा, विदत का बना लेते हैं क्योंकि सरल है, हम लोग पहले करके आए हुए हैं। विदत जो शब्द बना है बाबू, है कि नहीं, इसे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी कृदंत मान के, विध्वस्ती की भी हो जाएगी, विदत की भी हो जाएगी। विदत का बना लो, है कि नहीं, तकारांत का निरूपण करके आए हैं ना, तो कुछ सरल है। विदत से क्या लाएंगे, सु लाएंगे, और उगी चाप लग जाएगा ना। हाँ लग जाए, उगित है, हाँ है, क्षत्रिय उगित है ना, तो उगित है तो उगित चाप लगेगा। अच्छा, रूम का निषेध करने वाला ना बेचता छतु निषेध नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसकी अभ्यस्त संज्ञा नहीं हुई है भाई, न उभय अभ्यस्तम से न जक्षित असर से, जक्षित इत्यादि में नहीं ना आया, आपको पता ही है, आप लोग देखे हुए हैं। जक्ष आदि, जक्ष और उसके आदि छह, उनमें नहीं है, उनमें कहीं विध नहीं है, तो चलो निषेध नहीं करेगा तो नून हो जाएगा। तो किसके, भवत की तरह चल जाएगा, चल जाएगा, भवत की तरह चल जाएगा, नहीं चलेगा। अरे क्षत्रि वाला जो भवत था ना, उसकी तरह चल जाएगा। कुछ नहीं, विदत से सु लाए, चलो कर लो, वो सु परे रहे, सर्वनाम खान परे रहे, नून कर लो, विदंत सु बन जाएगा। और इधर तो वो नहीं होता है ना, उपधा को दीर्घ नहीं ना होता है, तो सु का लोप करो और तो का लोप करो, संयोगांत लोप करो, तो विधन
और आगे तो विदत से औ लाओगे, नुम कर लोगे, नुम तो करोगे ही। हाँ। विदंत औ मिलाओगे, विदंत औ विदंतः विदंतम विदंतौ, और आगे विदत में मिलाएंगे, हाँ। विदतः विदता, और इधर विदत से व्याम लाओगे तो जलम जसल दे कर लोगे, और फिर चर तो होगा नहीं, विदत व्याम विदत भी विदते, विदत व्याम विदत व्या विदता विदत व्याम विदत व्या विदता विदतो विदता विदति विदतो विदत्सु, तो हो जाएगा खरीचों से। और हे विदन हे विदंतो हे विदंता, ये तो आप जानते ही, इसमें कौन बड़ी बात। पवन की तरह बिल्कुल जलाना था ना, नहीं जलाना था। चलिए ठीक हुआ। वो भवन कैसे बना, वो भवत शब्द कैसे बना वो हमको नहीं ला देना, उसको बनने की प्रक्रिया इसकी बनने की प्रक्रिया नहीं कह रहे, समान है, लेकिन आगे जो स्वादी में रूप बनेंगे वो भवत की तरह चलेगा। नहीं समझ में आ गया? चलिए तो यही है। तो विदत का काम तो हम लोग देख ही लिए, अभी किसका देखना है हमको? विध्वस का देखना है। वसु प्रत्यय करके, वसु आदेश करके जो विध्वस शब्द बना इसके रूप चला, दंत्य सकारांत है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आओ बाबू, विध्वस से सु ले आए, ले आए। चलिए विध्वस से सु ले आए, कौन लगा दोगे इधर? उगित चम लग जाएगा। उगित है, क्या उगित है? वसु में उ गया था ना, तो फिर उगित था तो उगित है, इसलिए नुम तो होना ही है। तो करो नुम बाबू, नुम करो, सर्वनाम स्थान कर रहे थे सब में करना। तो विध्वस में कहाँ होगा बाबू? ध्यान से देखे हो ना, अंतिम से परे करोगे, अंतिम से ये है ना, इसे परे करोगे तो विध्वंस बन जाएगा। विध्वंस सु आया कि नहीं? विध्वंस सु। अब बताओ यहाँ पर कौन सूत्र लगाओगे? उपधा को दीर्घ कराएगा कोई? शांत, शांत महता, शांत महता संयोग, शांत संयोग है। अरे विध्वंस बना है तो शांत संयोग है, शांत संयोग है ही भाई, है कि नहीं है? शांत संयोग है। अच्छा वो नहीं कर पाएगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, नहीं नांद नहीं है। अरे इधर न करोगे पगलेटो तो कहाँ नांद है? ये शांत है ना, वो तो नहीं करेगा, लेकिन शांत महता संयोग से करेगा। क्या कहता था वो? शांत संयोग का जो नकार नुम, और अथवा तो महत का जो नुम, उसकी उपधा को दीर्घ होता है। कब करता है? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान कर रहे थे, संबुद्धि मत करा, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में कराना। तो चलो, तो शांत के संयोग का जो नुम, उसकी उपधा में जो अ है उसको दीर्घ करा, तो क्या कर दोगे? विद्वांस, विद्वांस सु कर दिया, सु का लोप करो, न का लोप कर दोगे। सु का लोप किससे? न का लोप किससे कर दोगे? विद्वांस। अच्छा न का नहीं, सौ का, न का तो कहाँ होगा? सौ का करो, सौ का कर दो, संयुगांत से लोप से सौ का लोप कर दो। अच्छा न का भी कर दो, अब न लोप से नहीं, संयोगांत लोप असी तो होता है ना भाई। अरे नहीं ना, इसलिए विद्वान क्या रूप बन जाएगा? दीर्घ हुआ है ना, तो यही तो रूप बनता है विद्वान। नहीं आया? नहीं कहते ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो विद्वान कैसे बनता है ये बता दो तो माने कि विद्वान है। तो चलो विद्वान बन गया। आया कि नहीं आया? चलिए विद्वान हो गया। नहीं आया? प्रक्रिया से बोलो जरा चूटू, विद्वान बनाओ जरा, विद्वत शब्द से बनाओ, ऊपर तो बना ही लोगे ना। अच्छा विद्वत शब्द तुम बना लो जरा। विद ज्ञान धातु से कैसे विद्वत शब्द बन गया है, क्या क्या करके बोलो। विद ज्ञान धातु थी, अजादी गण की है, लट करो, लट कर दिया, क्षत्रि कर दिया, कर दिए, बोलो, और फिर कर्तरी सबसे सब कर दिए, सब कानून कर दिए, और अत के स्थान में विदे है शत्रु। हाँ, इस सूत्र से क्या कर लोगे? क्षत्रि के स्थान में वसु कर देंगे, तो विद विकल्प से करेंगे, तो विद वस ये बन गया। अरे वो क्षत्रि नहीं करेगा तो विदत का बना ही लेंगे, है कि नहीं? लिख लेना जरा जा करके, है कि नहीं? वो भी बनेगा, उसका भी अर्थ यही रहेगा जो इसका जानने वाला। आया कि नहीं? अर्थ तो वही होगा ना। अरे उसको सब वसु आदेश कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो क्या कर लिया? वस्तु आदेश कर लिया, उसका वस बचा विध्वस। बोलो आगे बोलो। विध्वस की प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आए, विध्वस से सु लाएंगे, सूत्र आएगा उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो। इस सूत्र से नुम कर लेंगे, उगित धातु है तो विद्वंस सु, फिर उसमें शांत महता संयोग से, इससे शांत संयोग के नुम की उपधा को दीर्घ होता है। बहुत सुंदर, एकदम तो
विद करो क्या परे रहते करते हो, ध्यान रखना। संबुद्धि भिन्न संबुद्धि भिन्न कहा है ना, संबुद्धि मत करा देना। दीर्घ है कि नहीं, नुम तो होगा लेकिन दीर्घ नहीं होगा। चलो तो कोई नहीं, दीर्घ करा दो। विद्वान सु, सु का लोभ, स का लोभ, विद्वान बन गया। आया कि नहीं? अच्छा कौन शब्द है? विद्वत शब्द है, उससे ओ ले आओ। विद्वत ओ नुम होगा, होगा सर्वनाम स्थान सब में होगा। तो विद्वांस औ, अच्छा ये सर्वनाम स्थान पर रहते शांत माह से उल्टा दीर्घ भी होगा। संयोग, अरे शांत 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 बताओ क्या कहा था? शांत संयोग कहा था ना, स है अंत में जिसके ऐसे संयोग, पदार्थ पदार्थ थोड़ी मांगा था। और ये सर्वनाम स्थान पर रहते करता है ना वो शांत, जो संयोग, शांत संयोग का जो नूम, उसकी उपदा को दीर्घ होता है, तो क्यों नहीं कराएगा? सर्वनाम स्थान पर रहते कराएगा ना। तो करा विद्वांस औ, बस इधर लोभ भोग नहीं होगा, मिलाया गया विद्वांसौ, विद्वांस, विद्वांसम, विद्वांसौ, बना लोगे यहाँ तक। विद्वत शब्द है, आया कि नहीं? उससे सस ले आएंगे, सस का अस बचेगा। अच्छा ये 5 रूप बन गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? एक बार विचार कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई नहीं ना दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो क्या लिखे भी हो गए। विद्वान से देखो, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वान विद्वांसौ यही लिखा है। अच्छा वो नून को कुछ काम वाम कराओगे कि खाली नौ पूरा रखोगे? थोड़ा ध्यान दो, अरे ध्यान दो थोड़ा। अरे इसमें लिखने की अब क्या जरूरत पड़ती है? बोलो तो औ में क्या क्या कर दिए थे? नूम करा दिए और उपदान करा दिए थे। तो विद्वान स औ, ये तो करेंगे। अब ध्यान दो इधर, ये न कैसा न है, हम लोग ऐसे विद्वान सौ ऐसे नहीं ना मिला के, यहाँ न को कुछ काम होगा ना, क्या होगा? नश्चा पदांतस्य जली, अपदांतस्य नस्य मस्य च अनुस्वारः जली परे, जल पर में है। अरे जल पर में है तो अपदांत जो नकार अथवा मकार, तो कौन है यहाँ? नकार है, इसको अनुस्वार हो जाएगा। आया कि नहीं? करा दो, इसको अनुस्वार करा दोगे तो हम ऊपर लिख देते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं। अब समय इसको मिला दो तो क्या रूप बन जाएगा? विद्वान सौ, ऐसे लिखा है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर सवर्ण कर लो जरा, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर सवर्ण करा दो। यही नहीं है, और एक कपई में यही खत्म हो जाता है, सर में नहीं आता है। चलो छोड़ो, तो फिर नहीं आएगा नीचे, वरना नीचे ला देते, लेकिन नहीं आएगा। चलो विद्वान सौ बन गया। इसी तरह विद्वान सह, विद्वान सम, विद्वान सौ बन जाएगा। अच्छा विद्वान एक प्रथमा एक वचन में विद्वान बना है। एक ठो प्रश्न देख लो, एक सूत्र गया था उधर इसी में हलनकुली में, वसु श्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, द करता था, श्रंसु ध्वंसु और अनडु को करता था, लेकिन शुरुआत में वसु था। वसु के लिए कहा था शांत वसवंतस्य, कहा था शांत ओ वसवंत यदि कोई हो, वसवंत मतलब वसु प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसा वसवंत यदि कोई हो तो उसको द होता है। कब? पदांत कहा था। अच्छा तो यहाँ विद्वान देखो, ये विद्वान जो बना पदांत का विषय है कि नहीं है? और वसु प्रत्ययांत है ही। अरे वो एक देश विकृत मानने, तो वसवंत है ही, तो इसके पदांत वो द करो। पदांत के विषय में क्यों नहीं कर रहे हो? विद्वान के न को द कर दो, कहा था ना वो। अरे वसु श्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, वृत्ति याद नहीं है? अरे शांत वसवंतस्य संस्रादेश दह स्यात् पदान्ते, शांत वसवंत को, वसवंत को कर दो। तो वसवंत ये विद्वान है कि नहीं है? इसको द कर दो पदांत के विषय में, क्यों नहीं कर रहे? वसु यही कहा था ना, वसवंत मतलब वसु है अंत में जिसके। तो विद्वांसों वगैरह में तो नहीं प्राप्त है, क्योंकि पदांत का विषय नहीं बन रहा है। लेकिन विद्वान में तो बन रहा है ना, पदांत का विषय है, तो करो ना द। अरे पगलेट वृत्ति देखो, सोच क्या रहे हो? याद नहीं है तब ना। शांत वसवंतस्य, अरे उसी में उत्तर है।
वसवंत वसवंत खाली घटाने से चलेगा? शांत वसवंत चाहिए। अभी विद्वान वसवंत तो है, लेकिन अभी नांत बन गया है, शांत नहीं ना बना। शांत यही तो उसका पदकृत्य में दिया भी था कि शांत ये विशेषण देने की क्या जरूरत है। तो देखो वहां दिया होगा शांत इति किम, क्या दिए है? हाँ विद्वान। विद्वान विद्वान नहीं, शांत इति किम, इसको पकड़ो। क्या रट्टू पोपट की तरह नहीं बनाना हमको। अरे शांत इति किम, इस पंक्ति को देखो। विद्वान विद्वान क्या होता है? विद्वान विद्वान अरे शांत इति किम, क्या कहा है कि शांत विशेषण देने की क्या जरूरत पड़ी? खाली कह दो कि वसवंत को द होता है, क्या दिक्कत है? तो कहा कि यदि वसवंत को कहोगे तो विद्वान में भी होने लगेगा, क्योंकि पदांत का विषय है, वसवंत है, उसको द होने लगेगा, इसलिए शांत विशेषण दिया। आया कि नहीं आया? तो शांत कह दिया तो अब नहीं ना होगा, शांत नहीं ना है विद्वान। चलो तो कर दो, यही नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। वृत्ति को ध्यान दोगे तो वहीं उत्तर मिलता है, वृत्ति को छोड़ के सोचोगे तो कहीं उत्तर नहीं मिलेगा। चलो तो विद्वान बन गया। 5 रूप बोलो चुटू, क्या बना? विद्वान विद्वांसौ विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसौ, ये बन गया। किस शब्द के रूप चला रहे हो? विद्वत शब्द के, धन के सकारांत विद्वस के। अच्छा संबोधन के भी लगे, आज बना लो। ये विद्वस उससे सु लाएंगे, आया कि नहीं? नुम तो होगा उगित चाम से, नुम तो नहीं ना मांगता है कि संबुद्धि भिन्न होना चाहिए, सर्वनाम स्थान में लगेगा ही। तो ये उगित को कर देगा, अधातु उगित है, उसको नुम करा दो, विद्वंस सु। अच्छा अब शांत महत्व से दीर्घ करा दो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में इसलिए नहीं होगा। बस ये ध्यान रखो, ठीक हुआ। वरना शांत संयोग का नुम तो था, सब था, लेकिन संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सु का लोप कर देंगे, स का लोप कर दोगे, क्या बनेगा? ये विद्वान, यही बनेगा ना, ये विद्वान। और आगे ओ आदि में तो हे विद्वान सौ, हे विद्वान सा, यही बनेगा, सर्वनाम स्थान पर रहते, दीर्घ होगा ही। चलिए यही बना लिया। अब कहाँ से सस आदि में बनाना है? विद्वत से क्या ले आए बाबू? सस ले आए। अच्छा कोई सूत्र ना हो तो हमको मिला के आगे चल जाए। यदि कोई सूत्र न आए तब तो हम मिला दे, कोई काम तो होना नहीं है। विद्वसः ऐसा बना ले, है कि नहीं? लेकिन सूत्र आ रहा है, देखो बाबू। वसो हो संप्रसारणम, वसो हो संप्रसारणम, कितने पद है बाबू? 2 पद। 2 पद है। कौन कौन? वसो हो इति वचनांतम, संप्रसारणम इति प्रत्ययवचनांतम, यही 2 हैं। हाँ यही 2 हैं। चलो संप्रसारण करने वाला सूत्र है, आया कि नहीं आया? वसु को करेगा संप्रसारण। अरे वसु को क्या करेगा? वसु तो प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहणम, तो वसवंत को कराएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन कब कराता है भाई? वसवंत को संप्रसारण निमित्त में देखना पड़ेगा ना। देखो क्या वृत्ति पढ़ो समझ में आए। वसवन्तस्य अस्य संप्रसारणम स्यात्, तो वसवंत यदि कब कैसा हो? भ संज्ञा हो, तब संप्रसारण होगा। अच्छा ये सस परे रहते विद्वस की भ संज्ञा हुई है, इसलिए उसके पहले भी तो हम करा देते, लेकिन वहाँ भ संज्ञा का नहीं ना था, वरना वहाँ तो विद्वस मिल रहा था, लेकिन नहीं ना किए, क्योंकि वहाँ भ संज्ञा नहीं ना हुई। यदि बम से वो सर्वनाम स्थान से भिन्न मानना, तब पूर्व की भ संज्ञा होती है। चलो तो असादी में कराओगे, चलो तो यहीं ध्यान दो। तो क्या करोगे? विद्वस को संप्रसारण करना है। अच्छा ये वसवंत है कि नहीं है? है। अरे वसु है अंत में जिसके, उसको वसवंत कहते हैं भाई। तो उसके भ संज्ञा को संप्रसारण कराओ। तो संप्रसारण कहते ही तुरंत ध्यान रखना कि क्या किसको क्या होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। और यण को इक होगा तभी तो संप्रसारण कहलाएगा। किसी को कुछ करा देने से संप्रसारण नहीं होता। यण स्थाने प्रयुज्यमानो इक संप्रसारण संज्ञा स्यात्। इक यण संप्रसारण था ना, उस संप्रसारण संज्ञा करने वाले सूत्र को ध्यान में रखो। तो किसको कराओगे बताओ जरा, यहाँ विद्वस में किसको क्या कराओगे तब संप्रसारण कहलाएगा? विद्वस ये वसवंत संज्ञक है, इसको संप्रसारण किसको क्या होगा? बोलो चुप। व को उ होगा। व को उ होगा। कौन से व को? अरे विद्वस में 2 व दिख रहा है हमको। अरे बाप रे, विद्वस ये व है कि नहीं? और अस सस उसके परे रहते, इसकी भ संज्ञा हुई है। ऐसा वसवंत भ संज्ञा के मिल गया। अब इसको संप्रसारण करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि भैया वह को उ करेंगे, लेकिन वह भी तो 2 हैं, वह है और ये भी वह है, 2 वह है।
किसको करेंगे? दकारोत्तर। ये बाद जो है वो हाँ। दकार होता है। क्यों इसको, इसने क्या बिगाड़ा? सारणे संप्रसारणम। ये निषेध कर देता हाँ। है कि संप्रसारण परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। ये कहता है वो निषेध सूत्र। हाँ। तो कोई बात नहीं, अभी कहाँ संप्रसारण पर में है? अभी तो विध्वंस है ना। हाँ। संप्रसारण तो उसका नाम कब होगा? जब जब इसके स्थान में इसके ऊ हो जाएगा होगा, तब। हाँ। हम तो इसी स्थिति में लगाने के लिए कह रहे हैं, अभी कर लो वह को। अभी तो इस स्थिति में तो नहीं ना संप्रसारण हाँ। पर है। पहले मान लो आप ये वह को, दूसरे वाले वह को वो कर लो, तब तो आप कर देंगे कि अब नहीं कर सकते। लेकिन हम तो अभी पहले ही कराना चाह रहे हैं। हाँ। अरे वही सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा ना फिर तो वो। हाँ। पागल हो। हाँ। अरे वो सूत्र फिर तो व्यर्थ हो जाएगा यदि पहले ऐसे कराने लगोगे। हाँ। पूर्व वाले यण को संप्रसारण यदि पहले कर लोगे तब तो फिर वो निषेध कहाँ करेगा? हाँ। तब तो फिर निषेध करने कोई तो वही सूत्र व्यर्थ होके ज्ञापन करता है कि पहले पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होता है। अतएव ज्ञापकात् पूर्व से यण न संप्रसारण। पहले संप्रसारण मत करना, पहले इसी को करना। हाँ। और जब पहले इसको दूसरे वाले को जब करोगे हाँ। तो फिर तो होना नहीं है। तो चलो इसीलिए ध्यान रखना, दूसरे वाले को होता है, होता निष्पक्ष है। ध्यान में रखना। चलो तो क्या कर लोगे? विध्वंस के, अभी इसको हम बार बार दिखाएंगे नहीं, ये सब हमको दिमाग में नहीं चढ़ाना बोर्ड को। विध्वंस को संप्रसारण करोगे, वह को संप्रसारण ऊ कर दोगे, है कि नहीं? ऊ को ऊ ही होगा हाँ, ना। होगा। चलो तो क्या स्थिति बनेगी? चुटू स्थिति बोलो। वेद वह को हो गया विद। वेद उस कैसे कर लिए? अरे वस में अ था ना, वह में अ, वह को ही ऊ किया ना। अस को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हाँ। वेद उ अस अस ऐसे बोलेगा हाँ। अरे अस अस है ना। हाँ। फिर तुम बोलो स्थिति बोलो विद। वेद उ अस अस। ये बन गया। हाँ। और ऊ हमें कोई संधि हो जाएगी। हाँ। अरे संप्रसारण करो तो हाँ, संप्रसारण अच्छा तुरंत लगाओ। हाँ। संप्रसारण से परे परे अच हो अच हो। तो पूर्व रूप में का देश हो जाता है, तो ऊ अ को पूर्व रूप कर दो। हाँ। अब उस बोलना है, क्या हाँ। स्थिति बनी? वेद वेद उस उस अस अस ये बन गया। हाँ। विद उसको मिला दो, विदुष। विदुष अस। अस हाँ। ये बन गया कि नहीं बन गया? विदुष अस। अस ये बन गया। हाँ। अच्छा ये अब यहाँ वो शतव भी हो जाएगा। हाँ। इण से पर इन से पर मिल गया। अरे विदुष जो बोल रहे हो उसमें उसे पर में मिल हाँ। गया सा, तो उसको शत्व हो जाएगा कि नहीं हो हाँ। जाएगा? इन से पर। अच्छा लेकिन वो क्या कहता है? वो कैसे सबको करता है? कोई भी नहीं ना करता है। प्रत्यय का अवयव हो, या फिर पहले तो अपदांत होना हाँ। चाहिए। अपदांत है कि नहीं है? हाँ। अपदांत तो है ही। अरे हाँ। पदांत नहीं है, अपदांत है। और कैसा होना चाहिए? प्रत्यय का अवयव हो अथवा आदेश रूप हो। कैसा है ये? आदेश रूप। आदेश रूप है। अरे आदेश किए हैं। अरे वसु आदेश किया था, हाँ। सही पकड़ा है, आदेश किया था ना। हाँ। क्षत्रिय के स्थान में वसु वसु क्या किए थे? आदेश हाँ। उसी का सह है ना। हाँ। लेकिन आदेश का अवयव जरूर है, बाकी आदेश रूप नहीं है। अब शब्दों में ध्यान दो थोड़ा। हाँ। आदेश का अवयव हो सकता है। वसु पूरा आदेश था ना। हाँ। उसका अवयव जरूर हो सकता है, आदेश रूप नहीं नहीं हो है। सकता। आदेश रूप का मतलब है आदेश आदेश- पूरा सही आदेश हाँ। हुआ, वो तब सो आदेश नहीं ना हुआ है। नहीं हुआ। तो फिर कैसे करा लोगे? हाँ नहीं हो। नहीं समझे बात को? हाँ। अरे आदेश स्वरूप बोलने का मतलब क्या? आदेश रूप ही होना चाहिए, आदेश ही होना चाहिए। किसी आदेश का अवयव ना हो। होना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। तो फिर कैसे करा रहे हो? तब फिर होगा सत्व? अरे हो जाएगा। प्रत्यय का अवयव मान के तो कर सकते हैं। हाँ। वसु प्रत्यय नहीं है। है। कहाँ प्रत्यय है? वो क्षत्रिय के स्थान में क्षत्रिय के स्थान में हुआ, हाँ। क्षत्रिय लट के स्थान में हुआ। तो हाँ। लट से प्रत्यय तो प्रत्यय तो आता रहेगा ना। स्थानीय वदादेशो नल विदो से आता तो प्रत्यय का अवयव मान के सत्व करा लेंगे। हाँ। ध्यान रखना थोड़ा हल्के से। हाँ। तो सत्व करा दोगे तो विदुष बना था, हाँ। उसको श कर दो, विदुष बन गया। हाँ। अब अस में मिला दो, क्या बन जाएगा? विदुष। देखो क्या रूप लिखा है, विदुष यही लिखा है। हाँ। सूत्र पढ़ो पहले। वसु संप्रसारणम, ध्यान से पढ़ो बाबू। वसो हो संप्रसारणम वसवन्तस्य भस्य संप्रसारणम स्यात् विदुषः। विदुषः बना लिए कि नहीं बना लिए? यही बना ना। हाँ। कि अलग बन रहा था दिमाग में और लिखा कुछ अलग। नहीं, बोलो यही- प्रक्रिया, बोलो विध्वंस की प्रक्रिया। विध्वंस शब्द है। हाँ। बोलो प्रक्रिया, बोलो चुटू। विध्वंस से सस लेके आए, फिर विध्वंस सस
सस परे रहती विध्वस की भसंज्ञा कर लो यची बम से। थोड़ा बोला करो सूत्र है ना, ये नहीं कि बस खाली भसंज्ञा यची बम से भसंज्ञा हो विध्वस गई। की यची बम से भसंज्ञा हो गई। फिर सूत्र आएगा वसो हो संप्रसारणम की वसवंत भसंज्ञ को संप्रसारण होता है। तो वसवंत है विध्वस, तो विध्वस में दकार उत्तरवर्ती वकार को संप्रसारण उ हो जाएगा। तो विद उ अस अस ये स्थिति बनेगी। फिर ध्यान से सुनना उ हाँ। अस में संप्रसारण जैसे पूर्व रूप में एकादेश करेंगे तो विद उस अस, हाँ। और विद उसमें मिला देंगे तो विदुस अस। अब अब ईण से परे मिल गया। मिल गया। और जब विध्वस था तब तो ईण से परे नहीं था सब, तब तो अ से पर में था। लेकिन अब तुम हो गया जब ये सब कर दिए हैं तो चलो तो ईण से परे मिल गया। चलो प्रत्यय अवयव सकार को मूर्धन्य कर दो। सकार कर देंगे तो विदुष। अब आगे विदुष सब जगह बना लोगे अजादि विभक्तियों में, बस विदुष में मिला देना है आगे अजादि विभक्ति। और विदुषः विदुषा। अच्छा विध्वस से व्याम लाए, इसको भी देख लो, निपटा दे जरा। विध्वस से व्याम लाए हैं, क्या करोगे इधर? आप क्या करेंगे जरा बताओ। और विध्वस से व्याम लाए हैं, क्या करोगे इधर? आप अपना दिमाग लगाओ। अरे इसको स का लोप तो होना नहीं है, पसयों का अंत लोप कुछ नहीं ना होगा, पदांत स है। तो इसको तो रुत्व उत्व करेंगे भाई, रुत्व हो जाएगा। अच्छा लेकिन देखो अभी अभी देख सूत्र आपको बताया वसु श्रमसु ध्वम स्वन डुहाम द, देखा था? निकालो जरा उसको, निकालो। चलो याद नहीं है क्या चुटू? इसको याद करो बाबू, याद नहीं होगा कैसे चलेगा? हलन पुल्लिंग खत्म होने आए। ध्वम स्वन डुहाम दह, तुम तो थे शायद इस पढ़ में, तो फिर तब भी याद नहीं है। बड़े पगलेट आदमी हो क्या? शांत वसवंतस्य स्रंसादेश्च दह स्यात् पदान्ते। अब तो देखो शांत वसवंत मिल रहा है, पदांत का विषय है, तो फिर विशेष सूत्र आ गया ना। तो सच को ऋतु नहीं ना कराने देगा। वसु ध्वंसु ध्वंसन डुहाम द से क्या कर देंगे? विध्वस को क्या कर देंगे? द कर देंगे। अलवंत से किसको होगा? सपद होगा। तो विध्वज व्याम जलाम जसोंदे लगा दो, द को क्या होगा? द ही होगा, चरत्व तो होना नहीं है। तो विध्वज व्याम, बस सरल हो गया। विध्वज विहि बन जाएगा। ऐसे ही बनाते चलो। और उसमें विदुषे विध्वज व्याम विध्वज व्या विदुषा विध्वज व्याम विध्वज व्या विदुषा विदुषो विदुषाम विदुषी विदुषो। और विध्वज से सु लाए, बोला कौन सूत्र लगेगा? पदांत का विषय है ही, बस शांत वसवंत मिल ही गया है। ध्वंसन डुहाम से द करो, जलम जसोंते से द को द ही कर दो, और खरीच से चर तो कर दो। विध्वत सु, काम खत्म हो गया, बन गया रूप। और हे उसमें संबोधन में हे विद्वान, हे विद्वान नुम होगा ना, होगा। और दीर्घ नहीं होगा, सुलोप और सलोप करके विद्वान बन जाएगा। और ये विद्वान सो, ये विद्वान नहीं आया पूरा। सर अले बोलो, बारी बारी बोलो सब लोग। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विदुषः शाह मूर्धन्य शाह विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। उसमें सोचना ही नहीं है। विद्वत शब्द में नूम उपदा दीर्घ करा दो, मिला दो। वो न को थोड़ा, वो नूम के न को थोड़ा अनुस्वार कर देना। विद्वान सो, बस इतना काम कराना। बोला तुम? विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषा विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। बोल पाओगे? विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। यही तो लिखा है। वसो संप्रसारण पढ़ के खत्म करो बाबू। वसोः संप्रसारणं वसवन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात् विदुषः। 6 नंबर में क्या लिख दिया है?
बस प्रत्यया वयवत्वेन अत्र सस्य शः। आपको याद दिला रहा है कि भाई शतव जो किया है तो वो आदेश मान करके तो होगा नहीं, इसलिए कह रहा है कि वस प्रत्यया वयवत्वेन, वस प्रत्यया वयव होने के कारण है कि नहीं, उसको श हो जाएगा, इन से पर है इसलिए हो जाएगा, यही कह रहा है। पढ़ो एक है। और इसका मतलब समझ में आया ना, विद्वान किसको कहते हैं? जानने वाला। आया कि नहीं आया? जानते हुए, जानने वाला, जो भी को वर्तार्थ में ही होता है कि नहीं है? और वो विदत का क्या बन जाएगा? जब वसु आदेश नहीं किया तो भी उसका अर्थ यही हो जाएगा ना, जानने वाला, जानते हुए। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आया, चलिए हम फिर क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो। पंक्ति क्या लिखी है? स्वीति दह वसुध्वंस्वनडुहाद। इस सूत्र से दह कर याद करो बाबू, है कि नहीं? याद नहीं रहेगा तो क्या फिर मतलब है कि नहीं है? चलिए, किसी चीज को छोड़ना नहीं बाबू, द कर लिया तो विद्वद भ्याम, बस यही लिख दिया। आगे बना ही लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए आगे चले, ये काम खत्म किया। किस शब्द का रूप देख लिए हम लोग? विद्वत शब्द का। थोड़ा धातु वातु प्रकृति प्रत्यय सब देखना अपने से, है कि नहीं है? कौन गण का है, कहाँ पड़ा है, क्या है, लट लकार में क्या रूप बनता है, ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। क्या आया बाबू? सुम। ये सूत्र आ रहा है, कौन किसी शब्द का रूप चलाने जा रहे हैं। कौन शब्द है? जरा देखो तो क्या रूप बनाए हैं, कौन शब्द होगा? कैसा रूप? पुमान बना दिया है। किस शब्द का बनाया होगा? पुमस। पुमस का बना दिए होगे। पुमस शब्द का बना देंगे। रुको, तुम रहने दो, मत बोलो, इन लोगों को दिमाग लगाने दो। तो मेरा पढ़ाया होगा कुछ सोच में तो बोल दो, तो दिमाग में ना लगा रहे होंगे कि कहाँ से देख के बोलना है। पुम्स कहाँ देखे हो? पुम्भ्याम में देखे हो? अच्छा, सबका लोप कर दिए होंगे, दिमाग लगा दिया, बस यही तो सोचना था। ठीक है, चलो पुम्स शब्द है। अब तुम इतना देख के कहे हो तो हम क्यों मना करेंगे, है कि नहीं है? यही शब्द है, पुम्स शब्द है। ठीक हुआ? आया कि नहीं आया? चलिए, पुम्स शब्द है। कैसे बना होगा पुम्स शब्द? सकारांत तो है ही, लेकिन बना कैसे होता है? देखे थोड़ा। पुई धातु है, पुई पवन है, इसका धातु का तो अलंत्यम से यकार की संज्ञा हो जाएगा, भू बचेगा। इससे कोई प्रत्यय कर लिया जाए। कौन प्रत्यय कर लेंगे? कोई प्रत्यय करेंगे तो ऐसा कैसे बनेगा? चुटू है, कोई कच्चा व्यापार लोप हो जाएगी, सब कहाँ से लाएंगे? हैं? समझ में नहीं है? क्या करेंगे? डुम सुन प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे? डुम सुन। ऐसा कुछ प्रत्यय कर ले। ध्यान रखना, कोई उणादि का प्रत्यय है, थोड़ा अजीब गरीब लगता है ना, डुम सुन, है कि नहीं? ऐसा प्रत्यय कर ले, जरा देख ले। अभी लोप हो जाएगा, इस संज्ञा लोप तो कुछ नहीं बचेगा। देखो, न का लोप हो जाएगा अलंत्यम से। अच्छा, गणित वाले ऐसे ही काटते हैं, सुनने ऐसे ही उड़ाते हैं। तो चलो, अलंत्यम से इस संज्ञा लोप कर दिए। उकार का उपदेश जनना शिक्षित से संज्ञा लोप कर दिए। और ड का भी किसी से कर देंगे, डू का नहीं करेंगे। डू तो वो था, वो दूसरी जगह का करेगा, है कि नहीं है? उधर किए थे तो वो उधर तो होगा, है कि नहीं है? इधर नहीं ना करेंगे, वहाँ उसका आदि री टूडा का अर्थ समझना पड़ेगा ना। आदि री टूडा क्या कहा है? वो धातु के शायद कह रहा हो, थोड़ा वृत्ति। चलो देखो, अब वरना बवाल करेंगे आप लोग। आदिर ई, ऐसा कोई सूत्र है? आदिर ई टूडा। बात तो सही पकड़ा कि भाई जब दुर्दाई नाने कर रहे, इधर भी कर लीजिए। आदिर ई सूत्र नहीं है, आदिर ई टूडा। आ वाली सीरीज में होगा चुटू, आ वाली में आदिर ई। निकालो 91 को। क्या लिखा वृत्ति? उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः। उपदेश अवस्था में
है कि नहीं? हाँ। धातु के आदि में, उपदेश अवस्था में जो धातु है हाँ, उसके आदि में यदि इन तीनों में से कोई भी होगा, हाँ। कौन कौन? ई टू डू, ये थे मतलब ई टूडा वहा, हाँ। उसका संभव कि तेरा ई टूडा वहा बना लिए, हाँ। इष्ट पुष्ट दुष्ट इति ई टूडा वहा, इतने तरह द्वंद्व किए। हाँ। तो इसका तो क्या होता है? लोप होता है। लोप होता है लिखा है कि इत संज्ञा होती है, इत इत संज्ञा होती है और तस्य लोप हो लोप हो जाता जाता है। है। तो धातु के आदि का कर रहा है ना, हाँ। ये धातु थोड़ी ने डुम सुन प्रत्यय है ना, हाँ। तो इसलिए नहीं। सही हो। चलो बोल दिए तो देखना पड़ेगा ना हाँ। भाई, वरना तो भाई दिख रहा है आदि में हो तो कर दो। चलो तो हाँ। धातु के आदि को कराता है, इसलिए डूदाए दाने धातु था ना, हाँ। और इसलिए उसके डू का कर डू दिया। का चलो छोड़ दो उसको, कोई हाँ। नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डूम का तो नहीं होगा, डू का तो नहीं होगा, नहीं लेकिन होगा। ड की हो जाएगी। हाँ। ड की किससे हो जाएगी? चुटू चुटू से हो हो जाएगी। जाएगी। तो प्रत्यय के आदि में डकार की इत संज्ञा कर दो। हाँ। तो क्या बचेगा इसका? न भी चला गया, उ भी चला गया, ड भी चला गया है, उम्स। तो क्या बचेगा? उम्स बचेगा, बचेगा ना। हाँ। सबको हटा दो, डुमसुन का उम्स उम्स बचेगा। इसको थोड़ा अपने से जा करके लिखना प्रक्रिया है ना, हाँ। ये नहीं कि गाली बस चल रहे, अपने नोट में लिख लेना। कौन प्रत्यय थोड़ा सूत्र भी आप देखना हो देख सकते हो अपने से। तो चलो उम्स कर लिया, ये इतना ही बचा। हाँ। अच्छा ये डीथ है, हाँ हाँ है। डीथ है, तो डीथ है तो इसका भ संज्ञक के टी भाग का लोप हो जाता है। डीथी हाँ। पर है भस्य टेर लोप, लोप, हाँ, टे है टे है सूत्र सूत्र से, से। लेकिन यहाँ तो टी हाँ, संज्ञा हुई हुई नहीं नहीं है, है। तो नहीं हुई तो कोई बात नहीं। डीत्व सामर्थ्याद, अवश्यापि टेर लोभः। तो इसके टी भाग का लोप कर लोप हो देंगे। तो जाएगा। पू में टी भाग क्या है? ऊ है, तो ऊ का लोप कर दो भैया, काम खत्म करो। क्या बचा? उसमें उम्स मिला, शब्द बन गया उम्स, ऐसे बना है। नहीं समझ में आया? हाँ। चलिए, सरल होता है, देखने से कुछ नहीं होता है। नहीं देखते तो वो लगता है बवाल होगा कुछ, लेकिन देख लेते हैं तो कुछ नहीं होता है। अरे डुम सुन प्रत्यय है, हाँ। लिखना हो लिख लो। पुम पुई पवन है धातु था, इतना ध्यान रखना। प्रकृति प्रत्यय सब देख लेना। डुम सुन, इतना पुई धातु से डुम सुन। पुई ऐसा है ना, पू दीर्घ था बाबू। हाँ। वो गण वण देखना अपने से, दिखाओ जरा। पुई पवन है डुम सुन, हाँ बस यही है। चलो हाँ। इतना कर लिया और कुल मिला के बन गया पुंस शब्द। अब अपना लगाते रहिए सब। पुंस शब्द कैसा है? दंत सकारांत है, हाँ है। इसकी कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा हो हो जाएगी। कृदंत है ही ना भाई। हाँ है। अरे पुई धातु से डुम सुन किया, वो कृत था ना। हाँ। चलिए, तो इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, कर लेंगे। स्वादि प्रत्यय ले आएंगे, तो स्वादि प्रत्यय ले आओ। छोड़ो इसको, पुंस शब्द दिमाग में बैठ गया हाँ, ना, पुंस। इसी के रूप चलाने। पुंस से लाए, क्या लाए? सु लाए। लाए, पुंस धन सु, ये कर लिया। ठीक हुआ? हाँ। पुंस सु, ये कर लिए। अच्छा, ये पुंस सु कर लिए हैं तो कर लो, कोई बात नहीं। सूत्र आ गया, कौन आ गया? अच्छा, आप ये अभी क्या लगाते पुंस सु में? आप क्या लगाते सूत्र अभी तक का ध्यान में रख के करो जरा। पुंस सु में क्या करते आप? ये पुंस जो है उगित है, हाँ। डुमसुन उगित, हाँ। और गया था ना वो डुमसुन में सकारोत्तर उकार इत संज्ञा उगित हुआ है, हाँ। तो इसलिए नुम तो होगा। हाँ। धातु रुगित है ना, हाँ। और धातु रुगित है, इसलिए क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। तो नुम कर लेते। और क्या कर लेते हैं? शांत संयोग हो जा रहा है। हाँ, शांत संयोग तो वो भी कर लेते हैं। हाँ। शांत संयोग का जो न है कि नहीं है, उसकी उदा को दीर्घ भी करा देते हैं। ये सब कर लेते कि नहीं कर लेते? बहुत कुछ करते हैं आप लोग, लेकिन देखो ये सब नहीं करते। पहले विशेष सूत्र कोई आया उसका काम करा ले। हाँ। चलो कौन सूत्र आया देख लो बाबू। पुंसो सुंग, ये सूत्र आया। पुंसो सुंग, पुंसो सुंग। कितने पद है देखो बाबू? दो पद है। बोलो चुटू, कौन कौन? टेक वचनांतम असुंगिति सुंग। पगलेट आदमी खंडाकार किया तब भी नहीं समझ पा रहे हो। और यदि सुंग होता, याद रखो, अब ये भी सोचो, सुंग यदि होता तो तुम्हारा दादा पुंसह षष्ठी का पुंसो कैसे बनाते? पुंसह सुंग ऐसे ही लिखते ना। हाँ। वो कहाँ से हो जाता है? अरे वसीच से उत्व भूत्व चाहे तो रोरप्लुताद से उत्व नहीं ना होता। नहीं होता। अरे पुंसह सुंग ऐसा बनता है ना हाँ। सूत्र का स्वरूप।
तो इसी से भी समझ में आ रहा है कि सुंग नहीं रहा होगा, असुंग होगा। तो इसीलिए पुंसह का वो क्या कर दिए, उत्व वगैरह करा करके, गुण करा करके पुंसो बना लिए। अब वो सब आप अपने से करते रहिए, करते कि नहीं करते? पाठ लगाते समय देखते हैं एक एक चीजों का कि क्या संधि हुई, कौन हुई, तभी बैठेगा दिमाग में, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। चलो, तो पुंसा इति षष्ठ्यंतम असुंग इति प्रथमांतम, आया कि नहीं? तो पुंस को असुंग होता है, असुंग आदेश होता है, आया कि नहीं? लेकिन कब होता है? वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। सर्वनाम स्थाने विवक्षिते पुंसो असुंग स्यात्, यही लिख दिया कि सर्वनाम स्थाने विवक्षिते, सर्वनाम स्थान की यदि विवक्षा हो, मतलब कहने की इच्छा हो, विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, विवक्षा मतलब सर्वनाम स्थान आगे कहने की इच्छा हो, आया कि नहीं? परे नहीं कह रहा है, इसका मतलब राह नहीं देखेगा, फर्क पड़ रहा है ना? और पहले कहता तो आप पहले सर्वनाम स्थान लाइए तब हम असुंग करेंगे, लेकिन राह नहीं देखेगा, क्योंकि कह रहा है सर्वनाम स्थान की विवक्षा हो, मतलब सर्वनाम स्थान प्रत्यय आपको करना हो। तो हम जानते हैं सु जैसा मोट सर्वनाम स्थान होता है, वो करना हो तो उसके पहले ही ये काम कर लेंगे। तो चलो छोड़ो, वो सु लाने से पहले ही ये काम कर लिया जाए, है कि नहीं है? पुंस को क्या कर देना है? पुंस शब्द को क्या होता है? पुंसः असुंग, असुंग आदेश हो जाएगा। असुंग में गकार की संज्ञा अलंत्य में सूत्र से हो जाएगी, और उकार की उपदेश इससे भी हो जाएगी, उससे हो जाएगी, और क्या बचेगा? असुंग में अस बचेगा, ये अस बचेगा। तो ये पुंस शब्द को असुंग कर देना है। सर्वनाम स्थान की विवक्षा है ना, अरे सुवजस हम और 5 में पहले ही कर लेना है, ठीक है ना? ये करके तब फिर सुवजस लाएंगे, क्योंकि विवक्षित लिख रहे हैं ना, चलो इसलिए पहले करा लो। ये अस किसको? अनेकाल है ना, अनेकाल है तो पूरे के स्थान में हो जाएगा, हो जाएगा। गीत, अरे गीत जो होता है असुंग गीत था ना, अंतिम अल को होता है तो स को होगा, ध्यान देना, स को हो जाएगा। तो स को हो जाएगा तो स को हटा दो और अस कर दो, इसमें मिल जाएगा, तो क्या शब्द बन जाएगा? पुमस। तो इसका मतलब आपको 5 रूपों में पुमस के ही रूप चला है, इतना समझ में आ गया? क्योंकि पहले ही काम कर ले रहे हैं ना। मूलतः शब्द ध्यान रखना पुंस है, प्रातिपदिक संज्ञा भी पुंस की हुई है, अब सु लाने से पहले ही ये काम कर लेंगे, और असुंग कर दिए तो पुमस बन जाएगा, क्योंकि अंतिम स को किए तो पुमस के चलाने सरल हो गया। फिर तो पुमस हुआ तो कराओ अब अपना, है कि नहीं? क्या कराओगे? पुमस से सु ले आएंगे, और अब क्या कर दोगे? उगी थे चाप लगा दोगे, उगी थे ना, क्या उगी थे भाई? अरे पुमस, वैसे असुंग को भी देखो तो उगी थे, असुंग को देखो, डुमसुन को देखो, पूर्व वाले को तब भी उगी थे, तो कुल मिला के नम होना ही है। तो नुम कर दो बाबू, तो क्या कर दोगे? नुम कहाँ करोगे? अगर अंतिम अच्छे परे करोगे तो पुमंस सु, अब बस इतना नहीं दिखाएंगे, पुमंस सु क्या करोगे? सु का लो, सु का लो क्या करोगे? पहले वो कर लो, शांत संयोग है, इसको क्या करो? शांत संयोग के उपदा, नूम के उपदा को नकार मत कहो, नूम की उपदा को दीर्घ होता है, तो कर लो। कब करता है? वो सर्वन संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते, तो सब में कराएगा, इसका मतलब चलो तो क्या करोगे? पुमान सु, सु का लोप कर दोगे, स का लोप कर दोगे, क्या रूप बनेगा? पुमान। बनाया है, देखो लिखा है, पुमान बन गया। नहीं आया बाबू? पुमान किसको कहते हैं? पुरुष को, पुरुष। पुमान मतलब पुरुष, नहीं ये पुमान है, ये स्त्री है। अयम पुमान, इयम स्त्री, अयम इदम नपुंसकम कहते हैं ना। चलिए, तो वही सब बनता है, तो पुमान बन गया, बना। प्रक्रिया बोल पाओगे बाबू? कौन शब्द है? शब्द से बोलो, चलो। पुंस शब्द है, यहाँ से चालू करो। कौन लगाओगे सीधे सूत्र? पुंसो सुंग, राह नहीं देखेगा किसी की। सर्वनाम स्थान की विवक्षा होने पर ये कर ही देगा, असुंग कर देगा, असुंग का अस बचेगा। ये अस किसके स्थान में करोगे? पुंस के स को करोगे और पुमस बन जाएगा। चलो, पुमस से फूल आएंगे, फिर उगीदा चांद सर्वनाम स्थानों से नूम कर देंगे, और शांत में संयोग से न की उदा को दीर्घ कर देंगे। पुमान सु, फिर सु का अलग आदि लो, स का संयोग लो, पुमान। आया कि नहीं?
चलिए यही कर ली। अब इसके बाद क्या करोगे? अच्छा इधर हम वो नुम कराने के बाद वो अनुस्वार वगैरह नहीं ना करा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये जिस जल को मान करके अनुस्वार करेगा ये जल का भविष्य में विनाश हो जाने वाला है, इसलिए निमित्त को विनाशोन्मुख देखते हुए हम उस तन्निमित्त कार्य नहीं करा रहे। अकृत विवाह पाणी। चलिए तो इसलिए करा ही नहीं रहे। आया ना वो आदि में करा देंगे, इधर नहीं करेंगे तो पुमान रूप बन गया, काम खत्म हुआ। पुमन क्या है? पुंस शब्द है, औला है। बोलो, तुम बोलो क्या करोगे? पुंस से औलाए और फिर उगीदचाम सर्वनाम। उगीदचाम कहाँ लाओगे? वो लाने के पहले ही पुंस शब्द है ना, सर्वनाम स्थान की विवक्षा में लगाओ सूत्र। ये पुंसो सुम, ये सूत्र से असुम कराओ, असुम करा देंगे और गिच से अंतिम को करा देंगे और असुम में अस बचेगा तो पुम अंतिम को अस, अंतिम को ही होगा, अंतिम को होगा तो अस हो जाएगा। तो करो मिला के बोलो क्या बनेगा? ला। अरे सबको इसका मतलब तुम देख ही नहीं रहे हो, तुमको दिख ही नहीं रहा कुछ। पुम्स, पुम्स कैसे बनेगा जब अस की हो? उसमें सा के स्थान में ये कर दिए, पुम्स के सा को अस कर दिए तो करो ना, वो कर दिए। आगे बोलो, तुम कब से वहीं अटके हो? पुम्सस, पुम्सस, पुम अस, तो पुम अस हो तो फिर अजीनम परेण संयोजन होता है ना। में जब कोई अच नहीं है तो आगे वाले अच मिल जाएगा। तो पुमस, तो ये बोलो ना फटाक से। पुमस, पुमस बना तो लिए थे, बार बार क्या अब दिखाना? दिखना चाहिए भाई। ये बोर्ड इसीलिए नहीं दिखाते हैं आप लोग, तो कमजोर दिमाग हो जाएगा, है कि नहीं? दिमाग उसको देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। दिखना चाहिए, आदेश कर रहे हो तो बनते चलना चाहिए। पुमस बन गया, चलो। पुमस से ओ लाएंगे, अब लाएंगे ओ लाएंगे, चलो। फिर उगीदचाम सर्वनाम स्थानीय धूम कर दो तो क्या स्थिति बनेगी? स्थिति बोलो। पुमंस औ, क्या क्या? पुमंस औ, और उसके बाद शांत महता संयोग इस सूत्र से उपदा को दीर्घ कर देंगे तो पुमांस औ और मिला देंगे पुमान सौ, ऐसे ही तो चलेगा। पुमान सह, पुमान सम, पुमान सौ बना ही लोगे। अच्छा संबोधन का बना लेते लोगे आज हैं? अच्छा वो नुम बुम करने के बाद ये थोड़ा कर लेना है कि नहीं है? अरे जरा नष्टा पदार्थ आया कि नहीं? अरे जैसे विद्वांसो बनाया वैसे पुमांसो बना, कौन बड़ी बात है? वहाँ विद्वत शब्द था, इधर पुमस बना था असुम करने के बाद। बस बाकी नुम स और उदा दीर्घ और अनुस्वार ये सब करना ही है। तो चलो पुमान सौ, पुमान सह, पुमान सम, पुमान सौ संबोधन का बना लेते हैं। पुम्स से सु लाने से पहले ही पुम्सो सुम से क्या कर लेंगे? बोलो चुटू, बोलो तुम बोलो। पुम्स को असुम कर लेंगे, असुम में अस बचेगा और गिच्छ से अंतिम होगा तो पुमस। अब सु लाएंगे, पुमस से सु ले आए, चलो। फिर उगीदचाम सर्वनाम जाने दो तो से नुम कर देंगे, कर लेंगे तो पुमंस औ और सु सु पुमंस सु परफॉर्मेंस सु और उसे क्या कर लेंगे? सर्व शांत महता से उपजा दीर्घ कर लेंगे। नहीं होगी, संबुद्धि भिन्न का है। ओ छोड़ो, चलो तो क्या करेंगे? तो सु का लोप हलिया दी लोप, सकांत संयोगांत लोप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पुमन, हे पुमन, हे पुरुष, ये अर्थ हो जाएगा ना उसका। हे पुमन, किसी पुरुष का संबोधन करना, हे पुमन बन जाएगा। हे पुमान सो, हे पुमान सो तो जानते ही है। अच्छा पुम्स से क्या लाएंगे? सस लाएंगे, पुम्स सस ले आए, सस का अस बचा, पुम्स अस। अच्छा इधर तो पुंसो सुम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तभी तो हम सीधे अस लाए, क्योंकि वो सर्वनाम स्थान कहा था ना। चलिए तो इसलिए वो लगना नहीं। पुंस अस क्या करेंगे? इधर पुंस अस में काम करो अपना। नूम भी नहीं होना है और दीर्घ भी नहीं होना है, कुछ नहीं होना। पुंस अस में क्या करोगे? अच्छा मिला देंगे। रुको तुम, ये वसो संप्रसारणम वगैरह तो इधर लगेगा नहीं, लेकिन पुंस से अस लाएंगे। आया कि नहीं? चलो तो क्या करेंगे? मिला देंगे। और कुछ तो नहीं होना। अरे स का लोप कर सकते हो तो करा दो, संयुगांत लोप करा दो, क्यों नहीं होगा? संयुगांत यही पुंस का स पद नहीं है ना।
पद नहीं है। अरे संयोगांतम यह पदम पदम मांगता है ना, तो इसलिए नहीं कराएगा। तो चलो, और पुंस शब्द जो आपका है उसमें म जो है वो पदांत है कि अपदांत है? अपदांत है, तो मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा ना, तो पदांत म को करता है। तो चलो नष्टा पदांत से जल्दी से कर लेंगे, जल पर में है ही, तो उसको क्या करें, ऊपर चढ़ा देंगे, नीचे आएगा वापिस अनुस्वार से यही पर सवर्ण से नहीं आएगा, नहीं आएगा, यही पर में नहीं है। तो करो पुंस में मिला देंगे, पुंस हा पुंसा, और पुंस से व्याम लाएंगे, इधर तो पदांत का विषय बन गया है बाबू। तो क्या करा दोगे, स का लोप करा देंगे, स का लोप करा दोगे, तो सब का लोप कर दो, लोप कर दिया तो क्या बना, पुम व्याम। अच्छा ये पुम जो है वो पदांत में है, पदांत, पदांत है, पदांत में है ना, है कि पदांत है कि अपदांत है, बताओ। पदांत है, तो पदांत में है तो मोनुस्वार लग जाएगा, अनुस्वार करा देगा, तो पुम व्याम ये बन जाएगा, है कि नहीं? अच्छा फिर वापिस नीचे ला सकते हैं अनुस्वार से यही पर सवर्ण से, और यही पर यही में आता ही है, पर सवर्ण करना है। पर का सवर्णी कौन है, भ जो है उसके सवर्णी कौन कौन है, प प ब म, सदृशतम कौन पड़ेगा, म, वापिस म कर देंगे, अच्छा है कि नहीं? तो पुम व्याम। अच्छा ये वा पदांत से करेंगे, ध्यान रखना, अनुस्वार से नहीं करेंगे, वा पदांत से करेंगे ना। अरे करेंगे वही सब कहता है, लेकिन पदांत होता है तो विकल्प से होता है, तो दो रूप बनेंगे, अनुस्वार वाला और म वाला। लेकिन म वाला बोलो कोई बात नहीं, ध्यान में आया, लेकिन वो अनुस्वार वाला भी हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वा पदांत से नीचे लाएंगे ना। चलो एक बार फिर से सोचे, पुंस से व्याम लाए, क्या करेंगे, स का संयोग करेंगे, और ओम के मकार को सूत्र के साथ बोलो, कौन अनुस्वार करेगा, मोनुस्वार। अच्छा मोनुस्वार संयोगांत लोप को देखेगा ना, देखो, वरना वो पता चला संयोगांत लोप को नहीं देख रहा है, तब देख लो आराम। मोनुस्वार 8 3 23, 8 3 का है, 8 3 23, और संयोगांत लोप तो जानते हैं 8 2 का है भाई, 8 2 7, 8 2 23 कहाँ का है, संयोगांत से लोप संधि में आया था ना, 8 2 23, हाँ, तो 8 3 के प्रति सिद्ध ही रहेगा ना। चलो तो सका लोग देखेगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको पदांत मान के कर देगा, आया कि नहीं? अगर नहीं भी करता तो नष्टा पदांत से करा देते, कौन बड़ी बात थी, लेकिन कराओ मोनुस्वार से कराओ, अनुस्वार कर देंगे, और नीचे किससे लाएंगे, वा पदांत से लाएंगे, ये ध्यान रखना है कि नहीं, तभी समझ में रहेगा कि दोनों रूप साधु। वरना आपके दिमाग में चढ़ेगा, कोई पुम भाम लिखेगा आप कहेंगे गलत लिख दिया है, कोई ऐसे लिखेगा तो आप कहेंगे गलत लिखा है, जबकि गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है, और ये भी सही है, दोनों सही है ना, दोनों सही है कि नहीं है, दोनों साथ हो, ये पुम व्याम में ये अनुस्वार है ना। चलो तो दोनों सही है, वा पदांत से और पर सवर्ण की है, बस इतना ध्यान रखना। चलो तो क्या कर लिया बाबू, पुम व्याम बन लिया, आगे ऐसे ही चलेगा बीच वगैरह में पुम भी, और उसमें तो क्या करना है, पुम से अनुस्वार बस कराना होगा, नीचे आना नहीं, वहां पर पुम से, पुम व्याम पुम व्या पुंसा पुम व्याम पुम व्या पुंसा पुंसो पुंसाम पुंसी पुंसो हो, यहाँ तक आ गए। पुंस से क्या लाएंगे, सु लाएंगे, पुंस सु, ये कर दिया, क्या हो जाएगा, स का तो संयोगांत हो ही जाएगा, पुम सु। अच्छा ये म को भी हो गया, म जो है मोनुस्वार से ऊपर चढ़ा देंगे, पुम सु। अच्छा नीचे आएगा, कैसे आएगा, यही पर मांगता है ना, ये भी तो देखो, यही कहाँ पर में है, वो तो व्याम में यही पर में था, नहीं है, यही पर में नहीं ना है, स है पर में। चलो तो इसलिए नीचे नहीं आएगा, पुंसु ऊपर ही रहेगा, नित्य, ये सब ध्यान रखते हुए अनुस्वार म करना, वहाँ दो रूप लिखना, इस शब्द को लिखो तो ध्यान पूर्वक, है कि नहीं है, ये नहीं कि छोड़ दिए, पुंसु आया क्या, ठीक हुआ। और सत्व होगा कि नहीं होगा, जरा देख लो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, से पर में नहीं है, किससे पर में है, अनुस्वार से पर में। अच्छा वो एक ठो गया था कि इनका व्यवधान होगा तब भी चलेगा, विसर्जनीय सर्वव्यवा, ये भी इससे भी नहीं, क्यों, नोम नहीं है, विसर्जनीय नहीं है, सर भी नहीं है, नहीं ना है, अरे नुम का न नहीं ना था, तब तो करा लेते, आया कि नहीं, तो ये अनुस्वार नुम के नकार को नहीं ना हुआ, वहाँ को होकर के आया है। चलो छोड़ो, तो कोई नहीं कराएगा तो छोड़ दो, तो कोई नहीं, पुम सु दंत्य सवाल रहेगा, संबोधन बना ही लिए, हे पुमन हे पुमान सौ हे पुमान सा, पूरा बन गया। देख लो क्या क्या रूप लिखे हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए पुम सो सुंग से पढ़ो बाबू,
पुंसो सुम सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसो सुम स्यात्। असुंग स्यात्, ऐसे थोड़ा बोलना तो ध्यान में रहेगा क्या होता है। चलो हाँ फिर पुमान हे पुमन पुमांसौ पुंसः, ये पुंसः कहाँ का रूप है चुटू? द्वितीय बहुवचनांत। अच्छा षष्ठी पंचमी में भी तो यही बनेगा, क्या दिक्कत है। हाँ चलो फिर पुंभ्याम पुंभ्याम, ये कौन सा परस वर्ण वाला लिख रहे हैं? वहाँ पदांत से नहीं भी किया होता तो चलते। चलो अनुस्वर वाला बिता दूं। और पुंसु देखो सत्व नहीं ना किए, चलो यही पुंसु है। देखो ये जो जहाँ जहाँ संदेह होने की स्थिति है ना वही रूप लिखते हैं, सब नहीं लिखते हैं। तो चलो नहीं आया पुंस शब्द के रूप, किस शब्द के रूप बोल रहे हैं? पुंस शब्द के रूप देखना है, शब्द ध्यान रखना, उसमें गड़बड़ नहीं करना। पुंस शब्द है, आया कि नहीं? चलो बोलो, रूप बोलो। पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसम पुमांसौ पुमांस, तो ये क्या होता है? पुमांसौ पुमांसः पुमः। क्यों पुमः बनेगा? पुंस से अस लाओगे, स का लोप किससे करा दिए तुम? पुमः बोल रहे हो। यहाँ पदांत का विषय नहीं ना होता, संयोगांत लोप नहीं ना होगा। अभी अभी तुमने कहा कि ये द्वितीय बहुवचन का है। अरे ध्यान दो बाबू, गड़बड़ा क्यों गए? पुंसः पुंसः पुंसा किससे अनुसार हो जाएगा? नश्च पदान्तस्य ये थोड़ा ध्यान देते रहना। पदांत होगा तो उससे, अपदांत होगा तो उससे करना। म को है। चल बोल। पुंसा पुंभ्याम पुंभी पुंसे पुंभ्याम पुंभ्या पुंसः पुंभ्याम पुंभ्या पुंसः पुंसोः पुंसां पुंसी पुंसोः पुंसु। हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसः। काम खत्म कर दिए, बोलो तुम बोला। पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसम पुमांसौ पुंसः पुंसा पुंभ्याम पुंभी पुमांसे पुम ए पुमान से कहाँ है? पुंसे पुंभ्याम पुंभ्या पुंसा पुंस से ये लाओगे तो वहाँ ये सब नून वहाँ कहाँ होता है? नून दीर्घ नहीं होता। पुंसे पुंभ्याम पुंभ्या पुंसा पुंभ्याम पुंभ्या पुंसा पुंसो पुंसां पुंसी पुंसो पुंसु। हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसः। यही तो बन गया, बोलोगे। पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसं पुमांसौ पुंसः पुंसा पुंभ्याम पुंभिः पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंसोः पुंसां पुंसी पुंसोः पुंसु। हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसः। काम खत्म कर दिया बाबू, यही कर लिया। पुरुष का वाची पुंस शब्द है। कुछ टिप्पणी दिया है पुमान में? 7 नंबर क्या दिया है? पुरुष। अर्थ लिख दिए कि भैया पुरुष को कहते हैं पुमान, मतलब पुरुष। चलिए हो गया। कितना समय क्या हो गया बाबू? 11:29 हो गया। चलो छोड़ दो फिर, इतना लगा करके आओ। हम सोच रहे थे पुंस सुम का पूरा खत्म कर लेंगे, वैसे उसका काम तो हो ही गया, लेकिन और शब्द भी बना रहे ना कोई। चलो अपने से थोड़ा देख देख के आना। कोई नहीं है। उसनस शब्द आ रहा है आगे, दंत्य सकारांत। उसके बाद कौन? उसनस शब्द के बाद किसका चला रहे? अनेहस शब्द का चला रहे हैं। इसके बाद और एक चला रहे, बताओ चुटू कौन चला रहे? वेदस शब्द का चला रहे। तो तीनों का चलाएंगे, तीनों का चला लेंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद अदस शब्द का रूप चला देंगे एक ठो। अदस, अदस आपका सर्वाधिगण में आया था। क्या तदिदम अदस, ये अदस का चलाएंगे। थोड़ा अदस शब्द के रूप याद करके आना। अदस शब्द के याद करके आना, पुल्लिंग वाले के हैं कि नहीं है? तीनों लिंगों में चलता है, लेकिन पुल्लिंग का कल याद करके आना। तो कल के पाठ में यदि भगवती चाहेगी तो पूरा कर देंगे, है कि नहीं है? कुछ है नहीं उसमें, बस ये 4 सूत्र पूरा अदस के लिए ही बनाए हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये 3-4 शब्द बस शेष रह गए, उसको देख लेते हैं तो सकारांत सब शब्दों का निरूपण हो जाएगा। चलिए रखा जाए पाठ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।